करना पड़ेगा, हाँ हाँ, जल्दी-जल्दी उसको फिर समझना पड़ेगा। ये तो है, ये तो करना ही पड़ेगा। जैसे कि सर इसमें मैं भी बताती हूँ आपको। एक मिनट। जैसे कि सर मैंने क्वेश्चन फर्स्ट निकाला तो उसमें जैसे कि संसद संसद आया, तो पहले हमें संसद चैप्टर जाके पढ़ लेना पड़ेगा। अच्छा। जैसे कि सर ब्रिटिश मॉडल और संसदीय लोकतंत्र ये था क्वेश्चन, हम्म, तो हमें ये पढ़ना होगा जाके बुक में से। ठीक है ठीक है। क्योंकि सर अगर हम सर्च करेंगे तो उतना नहीं हो पाएगा। हाँ सर्च ठीक है। करने पे कुछ लिमिटेड ही मिलेगा। हाँ ये बात भी सही है, मतलब ऑप्शन सर्च किया जा सकता है ज़्यादा ज़्यादा, हाँ। उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा, वो बेसिक जो चीज़ें वहीं से मिलेगी, ज़्यादा तो फ़ायदा रहेगा। हाँ सर। ठीक है, कोई बात नहीं, जितना कर सकते हो उतना करो अपने लेवल पे, फिर मैं तो कर ही रहा हूँ। दूसरी बात मैं क्या करूँगा ना, जो ये जितने सारे क्वेश्चन हैं, तो मैं जैसे मान लो नोट्स बनाऊँगा, तो मैं उसमें ये करूँगा कि ये जो जितने सारे क्वेश्चन हैं, जितने मान लो कि 60-70 क्वेश्चन तो कवर हो जाएंगे जो नोट्स बनाएंगे, फिर बाद में इन क्वेश्चनों को मैं जैसे अन्य इंपॉर्टेंट टॉपिक करके इन्हीं क्वेश्चनों को आंसर फॉर्मेट में लिख दूंगा, जैसे 1 लाइन टाइप से, ठीक है। या मुझे कहीं लगा कि ज़्यादा जहाँ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, तो वहाँ पे देखो पीटी के लिए जो चीज़ें हैं ना, क्या है ना कि आपको फैक्ट्स पता होने चाहिए। अब यूपीएससी एग्ज़ाम जो जिस तरीके से अपने आप को चेंज कर रहा है ना, कॉन्सेप्ट तो है ही, पर वो फैक्चुअल चीज़ें भी ज़्यादा पूछ रहा है, तो फैक्चुअल चीज़ें भी आपको रटी रहेगी तो ज़्यादा पाएगा। दूसरी बात क्या है कि अगर मान लो फ्यूचर में कभी कोई एग्ज़ाम देना रहा आपको, तो उसके लिए भी प्रिपेयर रहोगे। तो ये जो क्वेश्चन है, ये अच्छे क्वेश्चन है, जहाँ जहाँ जो इम्पोर्टेंट लगा मेरे को, तो वो मैं कर दूँगा उसमें। और लोग जल्दी ज्वाइन करें तो फिर फटाफट से शुरू करें अपन। आज मैं डिटेल आपको बताऊंगा, मतलब कि अपन क्या साल भर करेंगे, ठीक है। और दूसरी बात, कुछ चीज़ें जो चेंज हुई है वो भी डिस्कस करना है। दूसरी बात, फिर मेरा ये मानना है कि देखो कुछ सिस्टमेटिक सब लोग ज़्यादा दबाव महसूस कर रहे थे तो उससे आज़ादी दी जाएगी ठीक है, कोई बात नहीं है। बात है, देखो मेरा मेन मकसद ये है कि आप लोग थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, क्योंकि कंफर्ट जोन में रहोगे ना तो ये तैयारी फिर वो पंचवर्षीय योजना बन जाती है, मैं हकीकत बता रहा हूँ। तो यही मेरा मानना है कि सीरियसली पढ़ाई करना ही पड़ेगा, और कोई सॉल्यूशन है नहीं, वो करना ही पड़ेगा। तो आज है ना, मैंने एक डिटेल्ड प्रीलिम्स का वो बनाया है सिलेबस, तो शायद हो सकता है कि मैं एक अलग से क्लास लेके आज वो अपलोड कर दूँगा। उसका मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखो आप लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं जो प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे तो उसी से प्रीलिम निकल जाएगा। मैं बार-बार बता रहा हूँ कि जब तक आपका मेंस का सिलेबस आपका कवर नहीं होगा, तब तक ये चीज़ याद भूल ही जाओ कि आपका पीटी क्वालीफाई होगा, ये चीज़ याद रख लेना। ये विश्वास करो, मैं आज वो दिखाऊँगा, उसी मैंने इसीलिए डिटेल्ड वो सिलेबस बनाया है पीटी का। तो मैं फिर बार-बार यही बोलूँगा कि देखो थोड़ा मेहनत करो मेंस पे, कोर्स को जितना मेंस के कोर्स को अच्छे से करोगे उतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, अपन डिस्कस करेंगे। अभी 3-4 लोग और ज्वाइन कर ले, 9-10 तक वेट करते हैं, जितने लोग ज्वाइन करते हैं फिर उसके बाद शुरू करेंगे अपन। चलो ठीक है, मुझे कोई बताओ प्रीलिम्स का सिलेबस क्या क्या है, फटाफट से बताओ। किसको याद, मैंने बोला था याद होना चाहिए, मैं पूछूंगा बीच बीच में। बताओ, कोई तो बताओ रे। किसी को भी याद नहीं है? और मैंने क्या बोला था, मैंने जून का महीना ओनली सिलेबस और लास्ट ईयर पेपर रटने के लिए बोला था, सिलेबस भी नहीं हुआ क्या? पीटी का सिलेबस तो बताओ एटलीस्ट मेरे को। पूजा तुम्हें याद नहीं है? याद है सर। बताइए। सर इसमें है कि मतलब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व होता और समसामयिक घटनाएं। पक्का उसके देख बाद के बोल भारत रही हो? का। पक्का देख के बोल रही हो? नो सर, हम हाँ, बता रहे हैं ना आपको। चलो ठीक है, भारत बताइए। का इतिहास, उसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन, हम्म। और जो है ना प्राचीन प्राचीन काल की इतिहास, उसके बाद अब हो गया सब और विश्व गोलमेल। का भूगोल, उसके बाद जो है ना हो गया गोलमेल पर्यावरण पारिस्थितिकी जैव विविधता है।
ये हालर मैंने क्या बोला था, फिंगर आउट होना चाहिए आपके, फिंगर में पता होना चाहिए, फटाफट रटा हुआ होना चाहिए। देखो जब तक सिलेबस और लास्ट पेपर आपको रटे हुए नहीं होंगे ना, मैं फिर बता रहा हूँ, ये तैयारी बहुत लंबी लगेगी आपको, जब तक सिलेबस और लास्ट एक दो पॉइंट भूल जाती हूँ बस, जो सब्जेक्ट नहीं पढ़े है ना वो उसमें से भूल जाता है, जो पढ़े वो याद ही रहता है। चलो और किसी को याद है? विक्की तुम बताओ। भैया मैं अभी क्लास से निकल रहा हूँ, रास्ते में हूँ मैं, बिल्कुल इसलिए साइलेंट हूँ। चलो ठीक है। ये सपना तुम बताओ, सिलेबस बताओ, पीटी का सिलेबस याद है तुम्हें? नर्मदा, सना तुम बताओ, या कोई भी बताओ, मुझे तो सिलेबस चाहिए। किसका? पीटी का सिलेबस। पीटी का सिलेबस बोलो बोलो, कोई भी बोलो, एक बोलो। limit of national international importance, जनरल साइंस, बायोडाइवर्सिटी, और उसमें ज्योग्राफी में इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, और इंडियन ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी। बस यही हाल है तुम लोगों के। जून का पूरा महीना मैं तुम्हें सिलेबस और लास्ट पेपर रखने के लिए बोला था। बोलो। हाँ बोलो बोलो, तुम बोलो सपना। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, आर्ट एंड कल्चर, इतिहास, वर्ल्ड हिस्ट्री एंड प्राचीन मध्य एंड मॉडर्न इंडिया। अपने मन से टाप रही हो, वो तो नहीं लिखा इतना मुझे पता है। आज ही मैं पढ़ के आया। नहीं मैंने याद किए थे। अरे तो याद किए। वर्ल्ड एंड इंडिया एंड अब आप बोलने दो ना, मैंने नर्वस हो जाती हूँ। ठीक है बोलिए बोलिए। मेरे इंटरव्यू कैसे देखो तुम लोग सब, अपना एक बार फेस ओपन करो सब लोग। मैं इंटरव्यू भी तो लूंगा तुम लोगों का इसी बहाने। चेहरा दिखाने में तुम लोगों को क्या शर्म आती है? आओ सब लोग आओ। अब बोलो। हाँ बोलो बोलो। भारतीय राजतंत्र एंड शासन संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज और लोक नीति, अधिकारों संबंधी मुद्दे एंड जियोग्राफी में वर्ल्ड की जियोग्राफी एंड इंडियन जियोग्राफी एंड पर्यावरण परिस्थितिकी, जैव विविधता एंड मौसम परिवर्तन संबंधी, और मौसम परिवर्तन संबंधित आर्थिक में ऐसा कोई तो सिलेबस में नहीं लिखा। नहीं, मुद्दे आते हैं। अच्छा। जैसे कि इस बार आया था कि अब की जो बारिश ज्यादा हुई है तो इसके बारे में तो आएगा ना करंट से कि क्यों हुई थी। अपने अनुसार सिलेबस भी बना दो है। याद ना हो तो अपने अनुसार सिलेबस भी बना दो है। नहीं अब ये है नहीं, सिलेबस नहीं बताओ ना भाई, ये सिलेबस में ना है भाई। अच्छा सिलेबस खोलो, देखो सुनो ध्यान से। कोई लोग ज्वाइन नहीं करे, चलो ठीक है अपन शुरू करते हैं फिर। कौन सब लोग क्या सो जाते हैं क्या 9 बजे ही? देखो पीटी का सिलेबस है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। सभी को पता होगा ना सर? हाँ? सभी को पता होगा, टेस्ट सभी को पता होगा ना, आज ये ना टेस्ट वगैरह देना होगा, आप पढ़ के नहीं आए होंगे इसलिए ज्वाइन नहीं कर। तो भाई यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है। तो वो तो है ही। चलो ठीक है, सिलेबस सुन लो। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। कहाँ पे आर्ट एंड कल्चर ये सब लिखा है बताइए मुझे इसमें। फिर आगे लिखा है भारत है विश्व का भूगोल, भारत है विश्व का प्राकृतिक सामाजिक आर्थिक भूगोल, ये ज्योग्राफी का सिलेबस है। भारतीय राज्यतंत्र और शासन, संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोकनीति, अधिकारों संबंधी मुद्दे आदि।
आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, समावेशी जनसंख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र में की गई है पहले आदि। फिर है पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन संबंधी सामान्य मुद्दे जिनके लिए विषयगत विशेषज्ञता आवश्यक नहीं हो, जनरल साइंस। मुझे बताओ अब इसमें कहाँ पे लिखा है? चलो ठीक है, मैं इसमें एक वीडियो बनाऊंगा आज डिटेल्ड। बोला था ना मौसम परिवर्तन सामान्य मुद्दे, आपने ही बोला है। ए कहाँ पे है? उठा के फेंक दूंगा अभी। कहाँ पे बोला मैंने? लास्ट वाली लाइन पर में आते हैं। मैंने ये बोला, शायद ध्यान से सुनो, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन संबंधी सामान्य मुद्दे। जलवायु परिवर्तन, मौसम परिवर्तन नहीं है। हाँ वो सॉरी, जलवायु ज्योग्राफी ऑप्शनल में है ना सर? अरे भाई, जलवायु परिवर्तन, मौसम परिवर्तन में बहुत अंतर होता है। उन्हीं मैंने गलती से शायद वो लिख लिया होगा। हाँ, सिलेबस सही लिखो। अरे भारतीय, बताओ तुम कहाँ भाग जाती हो? कल भी टेस्ट दे के टेस्ट दी नहीं, भाग गई तुम। ऐसे पढ़ाई चलेगा तुम्हारा? अरे बहुत लोग लापरवाह हो रहे हैं। हाँ बोलो बोलो। मोबाइल ले लो। तो शुरू करें फिर अपन। सर टारगेट थोड़े छोटे रखना। उसी के बारे में। टारगेट नहीं सर, सिर्फ 2 सब्जेक्ट लेके चलते हैं, सारे सब्जेक्ट नहीं होंगे। मुझे ना कुछ पूछना था। आप बोलिए बोलिए, पूछिए आप। जैसे अरे बोलो बोलो, कोई बात नहीं। अरे बोलने तो, जैसे आप ये टॉपिक कराते हो, मैंने इनको नोट करती हूँ, ऐसे तो याद नहीं होगा। याद करके जब बताना है या फिर नोट करके जब बताना है? अरे नोट करके बताओ, कैसे भी बताओ, कोई जरूरी नहीं याद होना चाहिए। नोट करके बताओ, वो तो धीरे धीरे प्रोसेस से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो मैंने नोट किए हुए हैं, वही बताऊंगी। और मेरे से नहीं 2 ही हुए, क्योंकि 1 घंटे में 1 ही हुआ था मेरे से। अच्छा, लिखते लिखते बहुत सारे पेज हो गए। अरे आप मत नोट्स बनाओ। नोट्स ठीक है, मैं भी बनाऊंगा। चलो बना सकते हो तो बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है उनमें, वो कोई इश्यू वाली बात नहीं। अगर आप बना सकते हो, ऐसे मैं आपको नोट्स बना के दूंगा ही, वो मेरी गारंटी है। ठीक है, तो वो चीज़ की टेंशन मत लो। पर मैं पढ़ पाऊंगी नहीं फोन से। क्यों? अरे मैं ज्यादा फोन यूज नहीं कर सकती। चलो ठीक है, जो भी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। शायद कोई और लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, तो अपन शुरू करते हैं। ठीक है, ये बताओ, स्क्रीन जो शेयर हो रहा है सबको दिख रहा है ना? हाँ। चलो ठीक है, अब देखो ध्यान से। कल जो कुछ बातें डिस्कस हुई थी, उसके बाद में 2-3 बच्चे बेहोश हो गए। सबको ऐसा लगा कि हम संडे को 2-2 टेस्ट कैसे लिखेंगे, क्या सारी चीज़ें हैं। तो फिर आज सना ने भी फ़ोन किया, तो मैं सोच, अरे कल भी 2-3 बच्चों को मैसेज आ गया था, सर कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। अब ठीक है, मैं कि कुछ ज़्यादा लोड लग रहा है तुम लोगों को, तो ठीक है। देखो, कुछ चीज़ें सॉर्ट करने का मतलब ये नहीं है मैंने कोई सॉर्ट किया। बात है कि चीज़ों को एक्सटेंडेड मैनर में अब देखा गया है। एक्सटेंडेड मैनर में ये है कि अब मैं जैसे अगस्त से लेके और मार्च तक का आपका प्लान बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान से समझ लेना क्या क्या है सारी चीज़ें। आज मेरा एक डिटेल पीटी का सिलेबस आएगा, तो उसमें मैंने क्या किया है वो थोड़ा ध्यान से समझ लो। जैसे पॉलिटी का, मैंने पॉलिटी के सिलेबस में जो इंक्लूड किया है, उसमें इंक्लूड किया है मैंने इंडियन सोसाइटी को भी। ठीक है, सोशल इशू, ठीक है, प्लस गवर्नेंस, ठीक है, IR, ठीक है। तो ये सब कुछ मैंने सोशल इशू और सोशल जस्टिस पे। ठीक है, ये पॉलिटी का कंप्लीट सिलेबस है। मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन बताऊंगा जो आते हैं, जैसे गवर्नेंस से क्वेश्चन आते हैं, IR से आते हैं। और ऐसे भी अगर आप पीटी का सिलेबस देखोगे ना, देखो यही लिखा है, मैं पढ़ के बता रहा हूँ आपको। भारतीय राजतंत्र और शासन, शासन का मतलब गवर्नेंस का मतलब भी शासन ही होता है। ठीक है,
तो ये चीज़ ध्यान से समझ लो। तो ये पीटी का सिलेबस देखो, यूपीएससी ने पीटी में इतना डिफाइन नहीं किया है, परंतु जो मैं नोट्स ये बनाया हूँ मैंने, देखो मेरा इतना 6-7 साल का अनुभव है, तो मैंने देखा कि देखो गवर्नेंस से क्वेश्चन आते हैं, वो सिलेबस में लिखा भी है, परंतु अपन इतना थोड़ा ध्यान से जाके पढ़ते नहीं है, ओनली अपन पॉलिटी ही पढ़ते हैं। इस कारण से अपना क्या होता है, जैसे पॉलिटी 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं तो अपन 7, 8 या 9 ही बना पाते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि अपना ये कवर नहीं होता, इंडियन सोसाइटी कवर नहीं होता, सोशल इशू सोशल जस्टिस कवर नहीं होता, IR कवर नहीं होता अपना, ठीक है। तो ये पॉलिटी का फुल सिलेबस है। तो ऐसे मैंने पूरा एक डिटेल में सॉल्यूशन वो बनाया हूँ मैं सिलेबस पीटी का, ताकि आप लोगों को मतलब देखो अब आगे मैं और पीटी का जो पॉलिटी सिलेबस बता रहा हूँ, देखो ध्यान से समझना। संविधान, तो संविधान अपन है ना नॉर्मली संविधान ही पढ़ते हैं, फंडामेंटल राइट, DPSP, ठीक है, संसद वंसद यही। पर देखो इसके आगे भी लिखा है राजनीतिक प्रणाली। राजनीतिक प्रणाली में अपन ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, जैसे डिफरेंट देखो यूपीएससी आजकल क्या कर रहा है, इस एंगल से भी क्वेश्चन पूछ रहा है कि जैसे मान लो कि ब्रिटिश मॉडल के तहत, ठीक है, उनकी कैसा शासन प्रणाली है, अमेरिका की कैसी शासन प्रणाली है, तो वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। देखो अब ये संविधान देखो सिलेबस में पूरा मेंशन किया गया, परंतु ये पढ़ाता कोई नहीं है, ठीक है। अगला है पंचायती राज से क्वेश्चन आते हैं, ये तो इंपॉर्टेंट है। लोक नीति और अधिकार, अब देखो लोक नीति जो है गवर्नेंस का है, ठीक है। उसके बाद इससे संबंधित मुद्दे सोशल इशू सोशल जस्टिस और इंडियन सोसाइटी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो ये अपना डिटेल पॉलिटी का सिलेबस है, ठीक है। तो ऐसे मैंने वो पूरा बनाया एक वीडियो, आज मैं डाल दूंगा उसको, ठीक है। तो वो एक आपको आइडिया लग जाएगा कि अपन क्या क्या कवर। तो इसका मतलब देखो मैं सिंपल से यही बता रहा हूँ कि जब तक अगर आपका मेंस का सिलेबस रेडी नहीं होगा, तब तक ये आप भूल जाओ कि आपका पीटी की तैयारी है कंप्लीट, ये चीज़ याद रख लेना। तो अब देखो अब इस किस तरीके से अपन लेके चलने वाले, ध्यान से समझो। जैसे अभी अपन पीटी का शुरू किए, पीटी में लिया अपन ने पॉलिटी, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि मेंस में भी वही पार्ट पढ़े जो पॉलिटी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ध्यान से समझना, सबसे पहले इंडियन सोसाइटी, और वो मैं इंडियन सोसाइटी के आज अभी तुम्हें नोट्स में सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। मैं सेंड कर दूंगा अभी जस्ट इस क्लास के बाद में। ये मेरे नोट्स हैं, ठीक है, इंडियन सोसाइटी के नोट्स हैं। आप लोग बोलते हो ना कि बिना पढ़े टेस्ट ले लेते हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो मैं आपको मेरे नोट्स वो सेंड कर दूंगा इंडियन सोसाइटी के, ठीक है। इंडियन सोसाइटी के 15 दिन आपको पढ़ना है, मतलब ये मान के चलो कि 1 तारीख से लेके मतलब कितना 6 को संडे है ना, 6 को, और फिर अगला जो संडे पड़ेगा 13 को आपको टेस्ट होगा। लगभग आपके पास 12 दिन है, तो आराम से 12 दिन पढ़ सकते हो आप इंडियन सोसाइटी। अब मुझे बताओ इसमें कोई दिक्कत है? नहीं, ठीक है। अब अगला सुनो, अब देखो अगला पॉलिटी का सिलेबस क्या था, जब इंडियन सोसाइटी आप पढ़ते हो तो फिर सोशल इशू पढ़ना चाहिए। तो सोशल इशू सोशल जस्टिस, ठीक है, इन दोनों का मैं आपको कंप्लीट नोट दूंगा जब ये 13-14 तारीख के बाद मैं दे दूंगा, ठीक है। मेरे नोट्स कंप्लीट बने हुए हैं, वो मैं दे दूंगा। पर हाँ, ऐसा नहीं है कि मेरे नोट्स को फाइनल मत मानना, उस पर आपको खुद को भी काम करना है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, उसको आपको खुद को भी काम करना पड़ेगा थोड़ा बहुत अपडेशन का। ऐसे मैं फाइनली जब दिसंबर या मार्च में तुम्हें कंप्लीट करके, देखो मार्च तक तो पीटी वाला दूंगा, दिसंबर तक मैं मेंस वाले सारे नोट्स आपको कंपाइल करके दे दूंगा, मेंस 365 के साथ, ठीक है। वो मैं बाद में दिसंबर दे दूँगा, अभी जो मैं बेसिक नोट्स बने हुए हैं वो मैं दे दूँगा आपको। हाँ, कोई कुछ बोल रहा है? सर आपकी बीच में ना वॉइस ब्रेक हो गई थी, समझ में नहीं आया क्या कहा आपने। अच्छा चलो ठीक है, एक बार दोबारा देखो, ध्यान से समझो। देखो मतलब देखो अपन पीटी के लिए जैसे पॉलिटी शुरू कर रहे हैं, ठीक है। पॉलिटी का अपन जैसे मैं वो टॉपिक भेज दिया था आपको, ठीक है, वो भी मैं बताऊंगा उसका क्या करेंगे। तो मैंने जो अभी मैं बताया था कि पॉलिटी का कि डिटेल सॉल्यूशन क्या है, जिसमें इंडियन सोसाइटी है, सोशल इशू है, सोशल जस्टिस है, ठीक है, गवर्नेंस है, ठीक है, और IR है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ध्यान से समझो। मैं अब आप लोगों को टाइम दूंगा जैसे आराम से, कि ये आप मुझे बताओ इंडियन सोसाइटी के लिए 2 वीक या दोनों को मिला के 2 वीक दूं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, बताइए। सर कितना है इसका? इंडियन बता सोसाइटी दीजिए ना कितना पेज है। हाँ, मतलब वो कितना होगा ये बता दो। देखो इंडियन सोसाइटी के कंप्लीट नोट्स है, लगभग 100 पेज के समथिंग नोट्स होंगे मेरे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अभी देखो तुम लोगों जैसे पहले ऑलरेडी, तो ठीक है। अरे ठीक है, सुनो, मैं सोच रहा था कोई दिक्कत नहीं, तुम लोगों पे बर्डन नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, 15 दिन ले लेना, इन सब के लिए 15 दिन ले लेना, पर फाइनली तैयार हो जाने चाहिए, इनके लिए 15 दिन ले लेना। अब क्या काम करना सुन लो, ध्यान से समझ लो।
एक तो मैं नोट्स आपको दूंगा ही, इनके सबके नोट्स मेरे बन के रेडी भी है, ठीक है, वो मैं नोट्स दे दूंगा, आपको पढ़ना है। साथ में आपको क्या काम करना है कि मेंस 2013 से लेकर 2022 तक उनके खुद से मॉडल आंसर आप बनाने का प्रयास करना। मैं भी दूंगा अपने बना के, पर मैं बाद में दूंगा, पर आप लोग अपनी तरफ से जैसे ये नोट्स पढ़ोगे पहले, ठीक है, तो ये आपको एक कंटेंट मिल जाएगा। कंटेंट मिलने के बाद में आप इस पर काम कर सकते हो, ठीक है। अगर हो सके तो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नहीं भी करोगे तो मैं दूंगा ही, ठीक है, वो मैं टेस्ट भी लूँगा, ये सारी चीज़ें हो जाएगी। चलो ठीक है, तुम ये छोड़ो, मॉडल आंसर बनाने के छोड़ो, 15-15 दिन लो आराम से, अच्छे तरीके से कंप्लीट करो इसको, मतलब टू द पॉइंट आपको शॉर्ट नोट बन के मैं दूंगा ही, फिर उसके साथ में खुद भी आपको नोट्स तैयार करने हैं, ठीक है। आप मुझे बताओ इसमें कोई दिक्कत? नहीं। ठीक है, तो ये अपना लगभग ये मान के चलो कि ये वाला जो काम है सितंबर तक हो गया, ठीक है। ठीक है। अब देखो, सुनो ध्यान से, अब आगे समझो। तो ये तुम्हारा बर्डन कम हुआ। अब दूसरा एक चीज़ और समझ लो, देखो जैसे ऐसे के जो टेस्ट होंगे, ऐसे के जो टेस्ट होंगे सेकंड एंड फोर्थ वीक, और साथ में उस दिन क्या होगा, एक ऐसे का टेस्ट होगा आपको 3 घंटे का, ठीक है, और एक ही 3 घंटे का टेस्ट होगा। देखो टेस्ट तो मैं 3 घंटे का लूँगा, ये चीज़ समझो, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको लिखने ही पड़ेंगे, परंतु जैसे 3 घंटे का जो टेस्ट होगा इंडियन सोसाइटी का होगा पहला, मतलब सेकंड संडे को आपका, ठीक है, और ये ऐसे का होगा, ठीक है। जैसे एग्ज़ाम का टाइमिंग जो 9 से 12 और 2 से 5, ठीक है। परंतु एक चीज़ याद रखो, सुनो ध्यान से, ये तो हो ही गया जो टेस्ट होंगे आपके, आपको है ना, अब संडे सैटरडे को टेस्ट नहीं होगा, ओनली संडे को टेस्ट होगा आपका, जो फर्स्ट संडे को आपका सीसेट का होगा, ठीक है, और थर्ड संडे होगा वो भी सीसेट का होगा आपको। अब बीच में मुझे कुछ लेना रहा, करंट अफेयर के टेस्ट या जो भी XYZ है, वो मैं ले लूँगा, वो मेरे अकॉर्डिंग रहेगा, ठीक है। पर हाँ, यही टेस्ट रहेंगे सैटरडे को, कोई नहीं, आप सैटरडे को पढ़ने के लिए फ्री हो अब आप, ठीक है। अब मुझे बताओ, अभी भी दबाव महसूस कर रहे हो? नहीं। अब तो ठीक है ना? अरे सब, जो शेड्यूल है मतलब पॉलिटिक्स एनसीईआरटी का, अरे वो तो आपको पैरेलल पढ़ते ही रहनी है भाई, वो तो आपका जो मैं पहले जो शेड्यूल बना चुका वो तो पैरेलल चलते रहेगा, उसमें क्या दिक्कत है? ठीक है। वो तो ज़्यादा, उसमें क्या 15-30 दिन दे रहा हूँ, उसमें और क्या चाहिए आपको? ठीक, उसको तो आराम से पढ़ के कर सकते हो ना कवर। वो तो हो जाएगा, बट अरे मेन बात है, मैं अब आपका सैटरडे भी बढ़ा दिया हूँ, सैटरडे भी आपको छुट्टी दे दिया हूँ। ठीक है। क्वालिटी वाली, क्वालिटी वाला वो मैं बता रहा हूँ अभी, पहले आप ये समझ लो कि आपका एक बर्डन खत्म हुआ, वो टेस्ट वेस्ट नहीं हो गया जो मैं बता रहा था कि PYQ पे मैं डायरेक्ट लेने वाला था। आप देखो मेंस के जो टेस्ट होंगे आपके सेकंड और फोर्थ वीक को ही होगा, फोर्थ संडे को, मतलब सेकंड और फर्स्ट, और जो थर्ड संडे होगा उसमें सीसेट होगा। सीसेट एंड ऐसे है ना? नहीं, ऐसे और इधर तो ये जो मेंस वाले टेस्ट होंगे वो इधर होंगे सेकंड और फोर्थ में, फर्स्ट और थर्ड संडे में सीसेट होगा ओनली। और मुझे बीच में कुछ करंट अफेयर का कराना रहा तो मैं करा दूंगा, जब आपकी NCERT कंप्लीट हो जाएगी तो NCERT टेस्ट करवाऊंगा, तो वो टेस्ट इधर रहेंगे, PT वाले टेस्ट, PT प्लस ये मान के चलो सीसेट के जो टेस्ट होते रहेंगे वो इधर होते रहेंगे आपके, मतलब फर्स्ट और थर्ड संडे को, ठीक है। ठीक है। तो जो आपने जो टारगेट दिया था GS 1 और 2 के, वो तो होंगे ना? नहीं वो नहीं होंगे, वो तभी तो बच्चे रोने लगे ना कि वो बर्डन ज्यादा हो रहा था। ठीक है, तो अब वो कैंसिल हो गए ना? आंसर फॉर्म करना, कह रहे वो देख के लिखना था 3 घंटे तो सही था, कम से कम आंसर फॉर्म करना तो सीख के, देख के भी नहीं लिखते बन पा रहा है। तो टेंशन मत लो, वो मैं फिर भी करवाऊंगा, और वो मैं करवाऊंगा, टेंशन। अरे वो टेंशन मतलब उसको देखो, अब बात ये थी ना कि वो एक साथ में दे रहा तो बर्डन लग रहा था, कोई बात नहीं, मैं टुकड़ों में करवा दूंगा, टेंशन मतलब वो मेरी जिम्मेदारी है, वो मुझे पता है कैसे कब क्या करना। ईयर बता दीजिए राजेश ईयर। हाँ अच्छा, ये क्यों बताऊंगा। चलो ठीक है, अब सुनो ध्यान से, अब ये काम हो गया, ठीक है। अपना साथ के साथ जैसे मान लो आप इंडियन सोसाइटी के आप जब नोट्स पढ़ोगे तो लास्ट पेपर पढ़ लेना 2013 से 2022। हाँ ठीक है, खुद से भी ये भी ठीक है, आप IAS और IR ले लीजिएगा। हाँ, वो आप आराम से पढ़ते रहना, ठीक है, ऑटोमेटिक, ठीक है। अब सुनो ध्यान से,
एक काम तो ये हो गया। अब देखो अगला जो प्लान था, अगला प्लान ध्यान से सुनो। अब देखो मतलब वो चीज़ें कंप्लीट हो गई। अब बात आती है कि भाई अपने को विजन की टेस्ट सीरीज भी करनी है, और मेरा मानना है कि विजन की टेस्ट सीरीज बहुत ज़रूरी है और वो करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए। अब बात है कि उसको शेड्यूल में किधर फिक्स बैठाया जाए। ठीक है, अभी तो ध्यान से सुनो सब लोग। ठीक है, विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज अपने को करनी है। अब ये जो अपना जो है रहेगा सितंबर से शुरू हो जाएगी। ठीक है, सितंबर से, और ये हो जाएगा फर्स्ट और जो थर्ड संडे अपना जो खाली चल रहा था, फर्स्ट और थर्ड संडे, और कभी कभी फिफ्थ संडे भी आ जाता है, तो उसमें ये टेस्ट होंगे। ठीक है, और लगभग ये मान के चलो कि अपने पास 8 महीने ये बचे हैं। ठीक है, तो 8 महीने में मैं चाहता हूँ एटलीस्ट कम से कम भी तुम लोग 20 टेस्ट कंप्लीट, देखो इसके सेक्शनल टेस्ट आते हैं ना, वो मार्च तक कंप्लीट हो जाने चाहिए सेक्शनल टेस्ट। ठीक है, और वो हो जाएंगे आराम से। देखो कभी कभी 3 संडे भी आएगा तो 3 टेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो लगभग 8 महीने मार्च तक है, तो 8 दूनी 16, अरे कभी कभी 3 भी हुआ तो वो हो जाएगा। ठीक है, वो हो जाएगा, मुझे पता उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो शेड्यूल मैं ऐसे ही अकॉर्डिंग बनाया हूँ। आप देखो सुनो ध्यान से। तो विजन का टेस्ट सीरीज अपन शुरू करेंगे। तो मैं क्या करूँगा ना, आज आप लोगों को, हाँ बोलिए बोलिए। ग्रुप में लिख देते टेस्ट नहीं हो रहा है, कुछ समझा रहे तो सब ज्वाइन हो जाते। सर नहीं, फिर उनका लॉस हो जाएगा, उनको समझ ही नहीं आएगा शायद। मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर लिया, टेंशन मत। अरे रिकॉर्डिंग है ना क्लास, हाँ, रिकॉर्डिंग है क्लास, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, टेंशन मत लो। ठीक है, अब देखो सुनो ध्यान से। अब देखो, तो अब देखो, अब ध्यान से समझना आप किस तरीके से प्लान में सेट किया हो। इससे क्या होगा कि आपकी पैरेलल मेंस की तैयारी भी चलती रहेगी, पीटी की तैयारी भी चलती रहेगी, और आपकी आंसर राइटिंग ऐसे वो सारी चीज़ें चलती रहेगी। मतलब कोई भी सीसेट की क्लासेस चलती रहेगी, सीसेट आपका टेस्ट होते रहेगा, मतलब कि ओवरऑल चलता रहेगा। अब आपको बर्डन भी महसूस नहीं होगा। अब शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग सब रिलीफ भी फील कर रहे होंगे कि मैं खुद मतलब बहुत मैक्सिमम टाइम भी दे दिया हूँ आप लोगों को। ठीक है, और वो डिटेल्ड जो मतलब ये जो शेड्यूल रहने वाला है, वो सारा मैं 1-2 दिन में आपको बना के पूरा साल भर का अपन किस तरीके से करने वाले हैं, वो सारा। अगर अभी देखो अभी भी कुछ अगर आपकी तरफ से कुछ है इनपुट देना चाहते तो आप दो अभी, ताकि मैं जब फाइनल प्लान बन जाएगा ना तो फिर वो चीज़ें थोड़ा इधर उधर करने मुश्किल होगा। तो अभी कुछ कोई सजेशन देना चाहते हो तो दे दो अपनी तरफ से। सर सेक्शनल टेस्ट जो होगा सर का अलग अलग होगा सर, या एक साथ होगा सर? सेक्शनल टेस्ट नहीं, जैसे मान लो कि अपन जैसे अभी देखो अगस्त में मैं पीटी को लेके अकॉर्डिंग आपको ना अगस्त फाइनल तक पीटी के आपको पूरा शॉर्ट नोट्स दे दूंगा मेरी तरफ से जो आपको मिलने वाले हैं। ठीक, पीटी को लेके। ठीक, और यहाँ तक ये इंडियन सोसाइटी भी मैं कवर करने की सोचूंगा। उसको नोट्स तो मैं दे दूंगा, मेरे पास जो बने हुए हैं सोशल इश्यू को मैं दे दूंगा। ये सब ये तो 2 महीने तक सितंबर तक का है। ठीक है, पर जो पीटी के जो नोट्स है मैं आपको दे दूंगा। तो फिर उसके बाद में सितंबर का जो फर्स्ट संडे आएगा तो उसमें विजन के जो टेस्ट है उसमें 1-2 जैसे पॉलिटी का ही होता है वो पहला। ठीक है, तो वो पॉलिटी के टेस्ट अपन कर लेंगे। तो ऐसा करेंगे अपन। तो उसमें ये चीज़ याद रखना कि आज मैं वो सिलेबस भेज दूंगा सारा, उसके अकॉर्डिंग आपको करंट अफेयर भी पढ़ना है, ये चीज़ याद रख लेना। जो सिलेबस जो रहता है ना विजन की टेस्ट सीरीज का सिलेबस, उसके अकॉर्डिंग करंट अफेयर पढ़ लेना। एनसीईआरटी आप पढ़ ही चुके हो गए अगस्त तक। ठीक है, और उसके साथ में जो है स्टैंडर्ड बुक अपन इधर से कर ही लेंगे। ठीक है, जो ये अभी कल से अपना प्रोग्राम जो शुरू होगा 9 से 10 बजे वाला, तो उसमें अपन स्टैंडर्ड बुक के थ्रू ही करने वाले हैं। ठीक है, अब कौन सा प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है? 2 से 10 कौन सा? अरे 9 से 10 कल भी तो अपने बात हुआ था डिस्कशन, जो मैं ये अपन आज वो टॉपिक करने वाले थे। रुको अभी मैं बता रहा हूँ। अच्छा ये समझ गई, अभी मैं खोल के बता रहा हूँ। पर प्लीज आप लोगों ने एक बार बता दो, मैं बार बार टाइम टेबल बनाते पागल हो जाऊंगी। अरे ये करप्ट हो गया फाइल। सर एक बात पूछनी है सर। हाँ बोलिए सर। पीडीएफ सर डाउनलोड करते हैं सर, तो मोबाइल में सर स्पेस नहीं बच रहा है सर, तो क्या कोई और ऑप्शन है क्या इसके लिए सर? अरे जो काम की नहीं है उनको हटा दो, कुछ छोटे आप काम के गूगल ड्राइव कर लो ना
आप गूगल टाइप कर लो। हाँ वो भी बढ़िया ऑप्शन है। हाँ सही बात है। चलो ठीक है, सुनो ध्यान से। तो अब सुनो ध्यान से, देखो टाइम टेबल दो है जो भी XYZ है उस पर भी अभी बात कर लेंगे। तो सबसे मेन चीज़ अब देखो ध्यान से समझ लो इधर। अब देखो सुनो, अगस्त में अपन पॉलिटी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और आप साथ में अपना जो NCERT पढ़ी रहे हो वो करते रहना अपने यहाँ, ठीक है। सितंबर में जो मेरी तरफ से आपको मिलेगा, सितंबर में आपको फिर मेरी तरफ से हिस्ट्री के कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे। अपन ऐसे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सितंबर अक्टूबर में अपन जो है हिस्ट्री के बाद में अपन पढ़ेंगे ज्योग्राफी, ठीक है। नवंबर में अपन पढ़ेंगे इन्वायरमेंट इकोलॉजी, ठीक है। दिसंबर में अपन करेंगे, इसके बाद में करना चाहिए दिसंबर के बाद में अपना इकोनॉमी हो जाएगा। और इसके एक मंथ आगे मानने लगा आपका टेस्ट और टेस्ट सीरीज सारे लगते रहेगा, ठीक है। जनवरी में आपका साइंस टेक हो जाएगा, ठीक है। तो ये मान के चलो मैं जनवरी में PT का सिलेबस कंप्लीट करवा के टू द पॉइंट नोट्स दे दूंगा आपको। फिर फरवरी और मार्च जो बचेगा उसमें मैं ऐसे लगभग मैं ऐसे पहले से शुरू कर दूंगा, ठीक है। और साथ में अपन ऐसे क्वेश्चन करते रहेंगे, इसमें जो ज़्यादा क्वेश्चन ही करने वाले हैं जो मैं सेशन बताऊंगा उसमें, ठीक है। अब देखो फरवरी मार्च आपके पास बच जाएगा, और उस टाइम तक फिर मैं जो और करंट अफेयर की जो सारी चीज़ें वो नोट्स बना के दे दूंगा। जैसे बजट कुछ आएगा तो उसका मैं नोट्स बना के दे दूंगा आपको, ठीक है। हाँ बताइए। एथिक्स कहाँ है? अरे ये ये PT का है। ओ ठीक है लेकिन सर उसमें वो कहाँ है मेरे? अब वो आप सुनो, मेंस को लेके क्या करने वाले, वो PT को लेके था, ठीक है। एक मैंने जैसे मान लो कि अपन अगस्त पॉलिटी पढ़ेंगे, मतलब जो क्वेश्चनों के थ्रू अपन करने वाले थे, और फिर इसमें सितंबर में टेस्ट देंगे, ऐसे एक महीने वो चलते रहेगा, ठीक है। फिर अपन में सितंबर में मैं आपको नोट्स दे दूंगा, मान लो कि उसका, फिर अक्टूबर में टेस्ट होंगे, इस तरीके से। अब मेंस का देखो क्या है, मेंस का अगस्त में रहेगा आपका इंडियन सोसाइटी और सोशल इशू, ठीक है, सोशल जस्टिस बेसिस में, ठीक। सितंबर में आपका रहेगा गवर्नेंस, ठीक है, और IR, ठीक है। पॉलिटी आपका कंप्लीट हो ही चुका है, समझ में आया। पॉलिटी उसी के साथ में नोट्स बना के दे दूंगा आपको, ठीक है। तो ये मान के चलो आपका GS2 कंप्लीट हो चुका है, ठीक। अब आगे देखो, अक्टूबर में अपन क्या शुरू कर, जैसे हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में आपको जैसे मान लो कि वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, ठीक है। और मतलब कि 15 दिन इसमें मान लो, ठीक है। और वर्ल्ड हिस्ट्री हो जाएगा, मॉडर्न हिस्ट्री हो जाएगा, आर्ट एंड कल्चर ही तो है सिलेबस में मेंस का में, ठीक है। PT का तो अलग चलता रहेगा। तो ये लगभग अक्टूबर ही पूरा मान लो, ठीक है। चौथा आपका मान लो कि नवंबर में आपका हो जाएगा, ठीक है, ज्योग्राफी मतलब उधर तो चल ही रहा है, तो मतलब मेंस का सिलेबस है डिजास्टर मैनेजमेंट और अपना जो इन्वायरमेंट इकोलॉजी है, ठीक है। नवंबर को कंप्लीट मान लो, ठीक है। साइंस एंड टेक, हाँ साइंस टेक इसमें मान लो, ठीक है। हाँ साइंस टेक इसी में इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ा एक महीने में, ठीक है, मोर देन इनफ है, क्योंकि ज़्यादा तो मेंस के यही कवर करने हैं अपने को। फिर अपना हाँ बताइए सर। जैसे आपने अक्टूबर में वर्ल्ड हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री बताया, आर्ट एंड कल्चर, तो सर ये अक्टूबर में आपने इधर ज्योग्राफी बताया, तो सर ज्योग्राफी अक्टूबर में ही रखिए, डिजास्टर मैनेजमेंट भी अक्टूबर में ही रखिए। नहीं, अरे वो तो देखो सुनो, वो तो पैरेलल अपन PT के अकॉर्डिंग तो ज्योग्राफी पढ़ते ही रहेंगे। वो तो मैंने अभी शेड्यूल जो बताया था ना, उधर देखो अक्टूबर में अपना ज्योग्राफी रहेगा, ठीक है। इन्वायरमेंट इकोलॉजी वो अलग चलता रहेगा। PT के टेंशन, मतलब मैं मेंस वाले सिलेबस की बात कर रहा हूँ। लेकिन नवंबर अक्टूबर हमारे लिए तो एक ही रहेगा, एक ही दिन रहेगा ना सर हमारे लिए तो। अरे मैं आपको नोट्स बना के दूंगा, मतलब समझो कोई बात, आपको बस जस्ट उनको रीड आउट करना। पढ़ना तो पड़ेगा ना, लेकिन नोट्स चलो ठीक है, तो तुम क्या तो मतलब, चलो ठीक है, तुम क्या चाह रहे मेरे कहने का मतलब ये है कि सर जैसे कि अगर आपने मेंस का अक्टूबर में दिया है PT का ज्योग्राफी, तो सर मेंस का भी ज्योग्राफी अक्टूबर में ही रखो, उसमें जो मेंस का ऐड करता है वो उसी टाइम पे कवर करेगी। अच्छा ऐसा बोलो ना। हाँ ये सही है, ये सही रहेगा सर। ठीक है चलो ठीक है, सुनो ध्यान से। फिर मतलब देखो, अब इधर अगस्त में अपन PT के लिए पॉलिटी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उधर फिर मैं बता रहा हूँ, फिर मैं टाइम, फिर देखो, फिर मैं इंडियन सोसाइटी सोशल इशू आपको 15 दिन के लिए दूंगा, और गवर्नेंस और IR भी 15 दिन के लिए दूंगा, तब जाके फिर चलो हाँ
चलेगा। सब लोग बताओ, सब लोगों को चलेगा? अरे एक बात समझ नहीं आती, आपने यहाँ 1 महीने के लिए लिया है, वहाँ 15 दिन का क्यों? अगर रखेंगे तो नोट्स प्रिपेयर किए जा सकते हैं, बाकी अपडेट तो ये सारे सब्जेक्ट करंट से ही होंगे ना। मैं वो बेसिक नोट्स तो मैं आपको बना के दूंगा ही, वो मेरी जिम्मेदारी है। तो ये फिर अपडेट पूरा करंट से ही होना है, पूरा आई उसको इंटरनल सिक्योरिटी और सोशल इशू। चलो ठीक है, एक मिनट सुनो ध्यान से इधर। अब सुनो, अगस्त में अपन देखो पॉलिटी पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ध्यान से समझो। पॉलिटी जो अपन इधर चलता रहेगा, और अगस्त में ही मैं आपको इंडियन सोसाइटी इससे एक तरफ प्रीलिम्स एक तरफ मेंस। चलो ठीक है सुनो, इधर मंथ रहेगा, ठीक है, इधर प्री रहेगा और इधर मेंस रहेगा। अब खुश, ठीक है, अब ध्यान से सुनो। ठीक है। अब आते हैं अगस्त की बात, ठीक है। अगस्त में प्री में अपन पॉलिटी करने वाले हैं, जो मंडे टू फ्राइडे अपना चलता रहेगा, मतलब मंडे टू सैटरडे, ठीक है। इधर पॉलिटी करेंगे। अब इधर देखो 15 दिन के रूप में, तो इंडियन सोसाइटी 15 दिन, ठीक है, और सोशल इशू और सोशल जस्टिस वो एक ही सिलेबस है, ये 15 दिन, ठीक है। ध्यान से समझ में आ गया, ये कंप्लीट हो गया आपका, ठीक। सितंबर में अपन करेंगे हिस्ट्री मतलब पीटी के अकॉर्डिंग जो भी है, तो ठीक है। देखो हाँ, मुझे मैं बताऊँ, सितंबर और ये लगभग ये मान के चलो, इसमें टाइम लगेगा, ठीक है। अब इधर देखो बात, देखो सुनो ध्यान से, अब इधर समझना। अब इधर अपना जो बचा हुआ है गवर्नेंस बचा हुआ है, ठीक है, 15 दिन इसके लिए हो गया, ठीक है। और अब देखो बात है, आप ये बोले कि इधर हिस्ट्री का मैं शुरू करूँ, तो इधर भी मैं हिस्ट्री का शुरू करूँ मेंस में। हाँ, ताकि दोनों साथ में चलता रहे तो ज्यादा मतलब कि डाइवर्जन नहीं आएगा बहुत ज्यादा। और मेन से एक ही सब्जेक्ट। अरे तो बात यही तो मैं बोल रहा था, पॉलिटी का जो मैंने जो सिलेबस बनाया डिटेल का, वो समझो, उसमें इंडियन सोसाइटी, सोशल इशू, सोशल जस्टिस, गवर्नेंस और आईआर भी है। फिर मैं वही तो बता रहा हूँ, फिर 15 दिन में मैं आपको ये पूरा दूंगा। फिर गवर्नेंस और आईआर भी है, वो 15 दिन मेरे अनुसार हो जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अपन वही है, देखो अब आप अपने अकॉर्डिंग ये भी चाह रहे हो कि हिस्ट्री का, फिर हिस्ट्री शुरू करें। चलो ठीक है, सुनो, टाइम बढ़ा देते हैं ना, ऐसा करते हैं, चलो रुक जाओ। सर मुझे लगता है सर कि मेंस का सर जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4 ऐसे करके 1 by 1 कराया जाए सर मेंस के लिए सर, और प्री का सर जो चल रहा है वो चलते रहना चाहिए सर। नहीं चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं समझ गया इन लोगों की क्या दिक्कत आ रही है। सुनो ध्यान से, अगस्त और मैं मिड सितंबर तक मैं लेके चल रहा हूँ, मिड सितंबर तक, ध्यान से समझ लो। चलो ठीक है, अगस्त और मिड सितंबर, ठीक है, अगस्त और सितंबर ध्यान से समझ लो। अब पॉलिटी पीटी के लिए, ठीक है। मेंस में क्या क्या चलेगा सुन लो ध्यान से। अब इसमें 15 दिन में मिल जाएंगे आपको। इंडियन सोसाइटी 15 दिन हो गया आपको, सोशल इशू, सोशल जस्टिस 15 दिन हो गया आपको, ठीक है, और गवर्नेंस का 15 दिन, और आईआर के 15 दिन, ठीक है। समझ में आया? तो आराम से अगस्त और सितंबर में इतना अच्छे से कर लेना पॉलिटी को। अपन याद रखो, इसी में पॉलिटी के पे टेस्ट भी कर लेंगे अपन, ठीक है। पॉलिटी के जो एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट होंगे वो भी मैं करवा दूंगा, ठीक है। साथ में विजन आईएएस के जो टेस्ट है वो भी अपन कर लेंगे, और जो पीवाईक्यू जो है अपन वो करने वाले, तो वो भी करेंगे अपन। अब 2 महीने दे रहा हूँ, तो 2 महीने में ये सब चीज़ें होनी भी चाहिए। साथ में मेंस के मॉडल आंसर जो बनने हैं 2013 से लेकर 2022 तक, वो भी बन जाने चाहिए। अब रेडी हो? ठीक है सर। पक्का? अब इस प्लान में कोई चेंज नहीं, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, आगे सितंबर हो गया। अब अरे सुन लो ध्यान से, अब अक्टूबर और नवंबर, ठीक है, ध्यान से समझना। अक्टूबर और नवंबर में, ठीक है, इसमें आपको हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा पीटी के लिए, ठीक है, और एनसीईआरटी वो सब आपको पढ़ते रहे। चलो ठीक है ना। अब ऐसा करना कि तुम अगस्त और सितंबर में ना, अभी जो यहाँ पे पॉलिटी की एनसीईआरटी पढ़ना, फिर अब तुम ओनली पॉलिटी 2 महीने पॉलिटी को कवर करो। इधर हिस्ट्री का जो है इधर वो कर लेना, ठीक है। अब इधर क्या क्या कंप्लीट हो जाना चाहिए, देखो वर्ल्ड हिस्ट्री आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है, 15 दिन आपका हो गया, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री आपका 15 दिन हो गया, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर जो 15 दिन हो गया, और पोस्ट इंडिपेंडेंस हो गया, वो 15 दिन हो गया, ठीक है। ये बिल्कुल सेट बैठ रहा है एकदम, ठीक है। सर ठीक, अब आगे देखो।
सर हाँ बोलो। ये लास्ट में क्या लिखा है एंशिएंट हिस्ट्री के बाद में? पोस्ट इंडिपेंडेंस, ठीक है, ये भी तो अपना सिलेबस का पार्ट है, ठीक है। अब ये हो गया काम, ठीक, नवंबर तक पहुंच गए अपन। अब देखो सुनो, दिसंबर और जनवरी, दिसंबर जनवरी में अपना देखो क्या क्या, ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट इकोलॉजी, ठीक है, ये अपन पीटी को लेके रहेगा। इधर जो मेंस का जो सिलेबस रहेगा, मेंस में देखो इसमें कुछ भी ज़्यादा बचता नहीं है, जो मतलब कि ज्योग्राफी का जो सिलेबस है 15 दिन मान लो, ठीक है, और डिजास्टर मैनेजमेंट रहा 15 दिन वो मान लो, आईआर अपना मान लो, ठीक है 15 दिन, ठीक है। और इसके अलावा इन्वायरमेंट इकोलॉजी का देखो, मतलब नहीं, ये इन्वायरमेंट इकोलॉजी में हो गया है ना, क्या हो गया, आईआर तो क्वालिटी में हो गया ना, नहीं हाँ इन्वायरमेंट इकोलॉजी है ये, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, इन्वायरमेंट इकोलॉजी हो गया। अरे ज्योग्राफी मान लो कि इसमें लगभग 100 नंबर के क्वेश्चन आ ही जाते हैं, ठीक है, तो अच्छा खासा टाइम दिया जा सकता है, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, ये 1 महीना मान के चल लो, ठीक है। अब ध्यान से सुनो आगे, फरवरी और मार्च, इसमें आपके पास अब बचा है इकोनॉमी और साइंस टेक, ठीक है। इसमें अब आपका देखो, इकोनॉमी आपका मान लो कि 30 दिन आपने ले लिए, ठीक है, साइंस टेक के लिए 15 दिन मेंस के सिलेबस के लिए चाहिए, और इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक है, अब 15 दिन। अब आप बोलोगे कि फिर इसमें एथिक्स तो रहा ही नहीं। अब सर मैं एक बार बोलूं, तो सही है ना, तो फरवरी मार्च में तो अपन इकोनॉमी कर रहे हैं ना, तभी तो फायदा है, यहाँ पे कर रहे हैं अपन। सर मैं एक बात बोलूं, हाँ बोलो बोलो। फरवरी मार्च में आपने क्या लिखा है, आपने जो पहले शेड्यूल बनाया था ना ऊपर करना, हाँ, जैसे ये सोसाइटी एंड ये सब बनाया था, तो इसके साथ अगर हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़े हैं तो फिर एक साथ हो जाएगा ना, क्योंकि इसी से तो हुई थी ना ये सब, अरे समाज और ये सब के बारे में। अरे तो ये भी नहीं वो कोई दिक्कत नहीं है, वो इस तरीके से भी पढ़ोगे तो कोई इशू नहीं आएगा, वो टेंशन मत। सुनो टाइम जाएगा ना, अरे सुनो ध्यान से समझो कोई बात। अब सुनो, इधर बात ये है कि देखो सुनो इधर, अब सुनो ध्यान से, अभी ये ओनली इथिक्स, आपका इथिक्स बच रहा है ना, सुनो वो मैं अभी इसमें सेट कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से समझो, इथिक्स बचा है ना। सुनिए तो, हाँ बोलो। जैसे आपकी आवाज कर रही हूँ। हेलो, हाँ बोलो। एथिक्स को ऐसे के साथ इंक्लूड करके संडे का संडे कर दीजिए। अरे वो मैं करने वाला हूँ ना, वो मेरा काम है। रुक जाओ, ठीक है, सुनो अब ध्यान से इधर। अब मुझे बताओ इसमें किसी को दिक्कत है? अब सर आपने लास्ट में क्या लिखा है, फरवरी और मार्च आते हैं? इकोनॉमी और साइंस टेक, इंटरनल सिक्योरिटी तो इधर है, और इधर इकोनॉमी हो गया, साइंस टेक हो गया। सुनो अब बात इधर, ठीक है, देखो सुनो, अब मुझे बताओ इसमें किसी को दिक्कत है? GS 1 से लेके 3rd तक कंप्लीट हो जाएगा और अपना PT का पूरा तैयारी हो जाएगा इसमें। मतलब अरे नहीं, फिर अब NCERT भी आपको इसी के अकॉर्डिंग पढ़नी है, अब वो अलग अलग मत जाओ, फिर अब इसी प्लान में शेड्यूल करो। हाँ वही बोल रहे हैं, मतलब लिख रहे हैं कि NCERT भी करनी है साथ। हाँ ये साथ में, जैसे अगस्त सितंबर में आपको पॉलिटी की NCERT 3 बार करके वो मैं टेस्ट ले लूँगा बीच बीच में पॉलिटी के आपके, और वो मेंस के टेस्ट भी ले लूँगा मैं पॉलिटी के, ठीक है, वो मेरा काम रहेगा। मुझे अब बताओ इसमें कोई दिक्कत है? नहीं, किसी को कोई दिक्कत है? सब बताओ। अभी लास्ट यही रखना, अब मत बदलना इसको। वो आप लोग डिसाइडेड करोगे, आप लोगों को ज्यादा बोझ लगता है। आप पूछ लो, कुछ पता नहीं कई बार बदल दिया। कहना है सर कि PT के एग्जाम से पहले सर 2 महीने, कम से कम 2 महीने पहले सर PT और मेंस दोनों के सिलेबस कंप्लीट और रिवीजन साथ हो जाने चाहिए। तो हो तो गया ना, यहाँ पे मार्च में कंप्लीट हो रहा है वो तो जी। मैं तो मार्च में कंप्लीट करवा दूंगा आप लोगों को, मार्च के आगे मैं लेके नहीं जाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा नहीं मार्च के आगे। भैया आप पहले PT के लिए शादी कर लो, उसके बाद फिर मैं इसके बारे में सोचना ना। क्या हम बोल रहे हैं, आप पहले PT के लिए बारे में तो कर तो लो। अरे आप लोग डिसाइडेड करोगे तब आगे बढ़ेंगे ना, पहले तो शेड्यूल, साल भर का शेड्यूल जो है
हाँ ठीक है सर। मुझे तो कोई प्रॉब्लम और किसी को पूछ लो। अब देखो सुनो, अब मैं एथिक्स को कैसे इंक्लूड कर रहा हूँ ध्यान से समझ लो। देखो एथिक्स बहुत छोटा सिलेबस है, कोई ज़्यादा सिलेबस है नहीं, ठीक है। एथिक्स में सुनो ध्यान से, अब है ना, एथिक्स का मैं मेरे नोट्स बन के रेडी है, ठीक है। बस उसको मुझे शॉर्ट नोट्स बना के देने हैं ताकि आप लोगों को ज़्यादा बर्डन ना लगे, ठीक है। तो उसका मैं सैटरडे, ठीक है, वो मेरा काम रहेगा। मतलब सैटरडे और संडे को मैं एक नहीं सुनो, उसमें क्या करेंगे ना, जैसे मैं आपको ना पहले नोट्स दे दूंगा, ठीक है। जैसे मान लो टॉपिक नंबर 1 का मैंने आपको नोट्स दिया, ठीक है। वो नोट्स, वो उसके बाद में देखो एथिक्स में कुछ ज़्यादा है नहीं, आपको नोट्स मेरे यूज़ कर लोगे अच्छे तरीके से, उससे हो जाएगा कंपाइलेशन का काम, ठीक है। तो आपको मैं नोट्स दूंगा ना, उसके बाद में मैं बीच बीच में टेस्ट कराते रहूँगा, बस बात वही है। टू द पॉइंट आपको नोट्स मिल ही जाएंगे और आप खुद से भी आप काम करते रहना, ठीक है। और ये मान के चलो कि आपको सैटरडे का दिन, मतलब हर सैटरडे आप है ना एथिक्स को देना है आपको अभी अपनी तरफ से अपनी पढ़ाई में, और साथ में मैं आपको नोट्स देते रहूँगा, बस उस पर काम करते रहना। तो दिसंबर तक आराम से अपना एथिक्स कंप्लीट हो जाएगा सैटरडे को, परंतु आपको फुल्ली मतलब आपको एथिक्स को देना। ठीक है, ठीक है सर। आप क्वेश्चन सब ना मतलब थोड़ा अपडेट करिए। क्या क्वेश्चन सब सर बोल रहे हैं, क्वेश्चन ना थोड़ा अपडेट मतलब क्वेश्चन थोड़ा डालते रहिएगा तो मतलब। हाँ नहीं, वो मैं बीच बीच में देखो एथिक्स के टेस्ट कराते रहूँगा। जैसे मान लो टॉपिक, जैसे मान लो मैं एक बार बता रहा हूँ, एक टॉपिक मान लो कि एक दिन एक सैटरडे में किया जा सकता है। एक टॉपिक कोई बड़ा नहीं है, एथिक्स का सिलेबस ज़्यादा, तो एक टॉपिक एक सैटरडे में किया जा सकता है। तो ये मान के चलो कि 4 हो गया, मतलब कि ये मान के चलो कि 2 मंथ में आराम से एथिक्स कंप्लीट हो सकता है, 2 मंथ में आराम से। फिर उसके बाद में अपन 2013 से लेकर 2022 तक उसको मैं टेस्ट करवा दूंगा सारे, बस उसमें वो लिखना है तो सिखाना है। और वो मैं बीच बीच में क्लास तो लूँगा। वो मेरा देखो, जो भी ये जो मेंस के नोट्स बनेंगे वो सारों की मैं क्लास लूँगा, क्योंकि तभी तो आप लोगों को समझ में आएंगे। तो वो मेरा काम है, पर वो साइड बाय साइड चलते रहेगा, वो मेरा काम है, ठीक है। ठीक है, और किसी को कुछ डाउट? क्या? अरे सीसेट तो बता दिया ना, वो तो आपको संडे की संडे आपको टेस्ट लगता रहेगा, और जो टेस्ट लगते रहेंगे वो सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मैं देते रहूँगा, ठीक है। और बाद में पैरेलल जो एक पीवाईक्यू की जो क्लासेस चलती रहेगी वो एक अलग चलती है, वैसे उसमें क्लासेस देखना, उसमें कोई दिक्कत नहीं। टेस्ट में लेते ही रहूँगा फर्स्ट और थर्ड संडे को, वो तो फिक्स है। हाँ बताइए। टेस्ट लो ना, उस दिन टाइम और सेट कर लो एक ही टाइम। अरे वो कोई अब वो सब अपना अपना डिसाइडेड करो, वो बस एक ईमानदारी रखना अपनी तरफ से। आपका सर आपको एक टाइम रख लीजिए, मतलब कितने काम में अगर काम करेंगे तो मैं तो डिसाइडेड करके रखा ही हो ना, संडे को संडे होगा। संडे को आप बताओ कितने टाइमिंग में चाहिए। देखो सुनो, फर्स्ट संडे को ठीक है, मैं बता रहा हूँ ना, सुनो 4 बजे से लेके 6 बजे के बीच में कर लेंगे अपन, ठीक है। इसमें किसी को दिक्कत है 4 से 6 बजे में? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। क्या इस टाइम पे होता है इसी सेट का? क्या होगा? इस टाइम पे होता है रियल सेट उसी टाइम पे। अरे देखो सुनो, देखो अभी तो मान लो कि अभी आपका सीसेट का टेस्ट ही चलता रहेगा, ठीक है। अब जब मुझे जीएस का करवाना रहा तो फिर मैं टाइमिंग चेंज कर दी जाएगी ना मंडे को, मतलब उस एक जो यूपीएससी वाली टाइमिंग है 9:30 से 12:30 और 2:30 से 4:30, वो मैं यूपीएससी वाली टाइमिंग पे करवाऊंगा। फिर जब पीटी वाला जो टेस्ट लूँगा तो यूपीएससी वाली टाइमिंग पे ही करवाऊंगा, ये चीज़ याद रख लेना। और जो मेंस वाले जो टेस्ट होंगे वो दो वो भी यूपीएससी वाली टाइमिंग पे होंगे, ये चीज़ याद रख लेना। तो मैं टेस्ट भेज दूँगा, फिर आप लोग देते रहना वो, ठीक है। ठीक है। अब सुनो ध्यान से, अब ये सारी चीज़ें डिसाइडेड होगी, अब सुनो ध्यान से। अब जो अपन जो पॉलिटी को लेके शुरू करने वाले थे वो ध्यान से समझ लो, मतलब पॉलिटी का हर सब्जेक्ट का अपन करेंगे। तो मेरे पास है ना कुछ एक क्वेश्चन बैंक है, ठीक है। क्वेश्चन है इसमें क्या है कि तो आईएएस के क्वेश्चन है और स्टेट पीसीएस, जितने भी स्टेट पीसीएस है उनके क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं जैसे वो टॉपिक का लिस्ट आपको कल भेज ही दिया था, वो टॉपिक आप अपनी तरफ से पढ़ लेना, ठीक है। और शाम को क्या करूँगा कि मैं क्वेश्चन बना के, वो जो है क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन सोल्व करेंगे सब लोग बैठ के, समझ में आया? ये करेंगे अपन। और डेली हो सकता है कि अपने को 50 या 100 क्वेश्चनों का मैं टारगेट रखेंगे, जितना कर सके अपन, क्योंकि फटाफट होगा, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि एक बार फटाफट से बेसिक आप पढ़ लोगे ना तो फिर फटाफट होगा काम। तो ये सारा काम अपन मंडे टू
फ्राइडे करेंगे, सैटरडे के लिए अब इथिक्स के लिए छोड़ दिया जाए तो सही है, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे करेंगे अपन, सैटरडे आपका इथिक्स का है, ठीक है। ठीक है, और सैटरडे आपका। अब ये ठीक है ना, आप शेड्यूल बैठ रहा है ना, मंडे टू फ्राइडे हो गया, सैटरडे आपका इथिक्स हो गया, तो इथिक्स चलते रहेगा आराम से, 2 महीने में कंप्लीट हो जाएगा इथिक्स। आप अपने तरफ से बस एक टॉपिक पढ़ते रहना, फिर मैं बाद में नोट्स दे दूंगा, वो मेरे पे छोड़, दिसंबर तक आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे मेंस के, ठीक है। ठीक है, वो आज 1 मिनट रुको, फिर मैं ट्राई करता हूँ एक बार व्हाट्सएप ओपन करके, वो मैं PDF दिखा देता हूँ कैसे क्वेश्चन करेंगे, क्या करेंगे। जो सामान ओपन करके आती है, क्या हो गया आपके? घटना चक्र के क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो सामान। अरे घटना चक्र होकर के क्यों चक्र में पढ़ रहे हो? नहीं, वो एमसीक्यू टाइप है। 1 मिनट रुको। ये ओपन ही नहीं हो रहा, चलो छोड़ो। अरे वो चल ठीक है, मैं कल दिखा दूंगा आपको। ये तो ऐसा तो आपको भेजा ही था ना, मैं ग्रुप में तो भेजा ही था वो। ये यहाँ ओपन नहीं हो रहा। हाँ, आप नहीं स्क्रीन शेयर कर लो। नहीं तो मैं टैब में चला रहा हूँ ना, 1 मिनट रुको। ये कहाँ से स्कैन करते हैं इसको, मुझे तो ये भी भूल गया सर। इसका क्या है तो सर, इसका व्हाट्सएप में रहता है। न्यू ब्रॉडकास्ट क्या किस टाइप से आता है वो? न्यू ग्रुप, न्यू ब्रॉडकास्ट, लाइव स्टार्ट। सर ऊपर अरे आपका आवाज नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रहा, आप बताइए। सेटिंग में जाइए। हाँ ठीक है, सेटिंग में बाद में। तो प्रोफाइल किस में आएगा? आप इसे डिवाइस करिए सर। हाँ आप व्हाट्सएप खोलो, दिखा रहा है ना व्हाट्सएप को, 3 लिंक आ रहे हैं ना जहाँ पे सर्चिंग वाला है। आ गया, रुक जाओ। ये लिंक डिवाइस आ रहे हैं ना। हाँ ऊपर में होगा, डिवाइस को ओपन करो। नहीं हो रहा, उससे भी नहीं हो रहा। नहीं हो रहा, लिंक या डिवाइस भी नहीं हो रहा। सर व्हाट्सएप ओपन करिए, उसके बाद हो गया। चलो ठीक है, मैं आज भेजा था आप लोगों को। देखो है ना, अब देखो ध्यान से समझना। आप देखो लगभग अपने पास 2 महीने का टाइम है, तो अच्छे से काम करेंगे, ठीक है। क्वालिटी अपन 2 महीने पे काम करने वाले हैं। ये 24 टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब 24 टॉपिक के हिसाब से आप आवाज क्रैक हो रही है क्या? हाँ, रुको 1 मिनट, अभी ठीक आ रहा है? यस सर। अब देखो सुनो ध्यान से, ये 24 टॉपिक है और अपने पास लगभग 60 दिन है। तो लगभग आप एक टॉपिक को अपन 2 दिन भी करेंगे ना, तो तभी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आवाज आ रहा है मेरा? वो नहीं हो रही है, ठीक है। आ रहा है। अपन जैसे मान लो कुछ टॉपिक छोटे होंगे, कुछ बड़े होंगे, तो उस अकॉर्डिंग अपन कर लेंगे। अब देखो क्या काम करेंगे कल से, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये जो सारे टॉपिक है ना, अब देखो ये शो नहीं हो रहा है टॉपिक, ये दिख नहीं रहा आपको स्क्रीन शेयर अभी? नहीं। 1 मिनट रुक जाओ 1 मिनट।
फालतू लोग ना म्यूट कर ले खुद को, आवाज नहीं आती अच्छे से। अभी दिख रहा है, बताइए। अभी दिख रहा है। अब दिख रहा है। अब देखो सुनो, अपने पास 60 दिन है और ये 24 टॉपिक है, ठीक है। अब याद रखो इनको अच्छे तरीके से कवर करना अपने को, पीटी प्लस मेंस के तरीके से, ठीक है। मतलब इधर तो अपन पीटी के अकॉर्डिंग करते रहेंगे, मेंस के अकॉर्डिंग में नोट्स बना के दे दूंगा, उससे हो जाएगा आपको, ठीक है। अब ध्यान से समझो, अपन पर डे मान लो कि 2 दिन में अगर एक टॉपिक भी कर लेंगे, पहले सैटरडे संडे नहीं, एक दिन में मान लो करना ही पड़ेगा। एक दिन में अपन या 1 या 2 दिन में चलो ठीक है, कुछ कुछ बड़े रहेंगे, कुछ कुछ टॉपिक, ये टॉपिक छोटा है, ठीक है, इससे फास्ट हो जाएगा। ये टॉपिक छोटा है तो एक मान लो कि बड़े टॉपिक को 2 दिन या 3 दिन में दे ले तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे अपन कल से जो 9 से 10 बजे बैठेंगे, देखो ध्यान से समझना, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, 24 के 24 टॉपिक, और लगभग IAS में और PCS में हमेशा क्वेश्चन आते हैं। अब जैसे इससे ये भी पता लग जाएगा कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब अपन क्या काम करेंगे इसमें, देखो ध्यान से, जैसे मान लो ये आया कल, फटाफट से पहला क्वेश्चन है, ठीक है। अब जैसे मान लो हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र अपनाया, किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार भिन्न है। अब ये आप है ना, मैं आज वो एक वीडियो डालूंगा, उसमें देखना, उसमें सीधा सा सिलेबस में लिखा हुआ है, मेंस के सिलेबस में, जितना भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है और अदर जो कंट्री का जो है कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बीच में मतलब कि वो कंपेयर कीजिए, तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन देखो यहाँ से बना है। अपन पीटी के सिलेबस में इतना मेंशन नहीं है, तो आपको मैं फिर बार बता रहा हूँ कि पीटी मेंस का सिलेबस को पीटी का सिलेबस मानोगे तब जाके आपकी तैयारी होगी पीटी की। अब ये क्वेश्चन वहाँ से बना है, हर बार लगभग ऐसा क्वेश्चन बन रहा है। अब देखो भारतीय राज्य व्यवस्था में न्याय, मतलब इस तरीके जब क्वेश्चन फटाफट अपन क्वेश्चन करते रहेंगे, लगभग देखो जब यूपीएससी वाले क्वेश्चनों में थोड़ा बहुत अपने को टाइम लगेगा, परंतु जैसे अपन पीसीएस वाले क्वेश्चनों में आएंगे, अब देखो ये डायरेक्ट है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस संविधान संशोधन अधिनियम को 18/21 को मंजूरी, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, फटाफट से अपन मारेंगे, मतलब कौन सा था क्या, थोड़ा बहुत एक बार देख लिया उसके बारे में, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अपने को। देखो जो 1 लाइनर क्वेश्चन होते हैं, पृथ्वी पर कब समाप्त किया गया, 1971 में मतलब इंदिरा गांधी ने किया था, तो इन क्वेश्चनों में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। परंतु ये है कि जब अपन क्वेश्चन कर लेंगे तो अपने कॉन्फिडेंस आ जाएगा, समझ में आया। जैसे मान लो देखो भारत में दलविहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया, तो इस तरीके का जब आप करोगे ना, जैसे महात्मा गांधी भी दलविहीन प्रजातंत्र के उसके के लिए थे, ठीक है। जो भी वो आंसर जो भी एक बार देखो, तो ये क्वेश्चन है ना फटाफट हो गए पीसीएस के। यूपीएससी वाले क्वेश्चनों पे अपन अच्छे से डिस्कस कर लेंगे एक एक ऑप्शन पे, ठीक है, तो उसमें थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, परंतु पीसीएस वाले क्वेश्चनों पे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो कल से अपन है ना इस टॉपिक पे करेंगे। मैं एक बार इसका थोड़ा दोबारा स्कैन करके अच्छे से भेज दूंगा। मैं एक बार बोल रहा हूँ किसी दुकानदार को, अगर वो अच्छे से स्कैन करके अगर बुक को पूरा कर देगा तो फिर मैं आपको बुक ये सारी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। या फिर अपन चैप्टर वाइज करते रहेंगे डेली। अब मुझे बताओ इसमें को ऐसे अपन है ना सारा करेंगे, पॉलिटी का भी करेंगे, हिस्ट्री का भी करेंगे, ठीक है, ज्योग्राफी का, इकोनॉमी का, ठीक है। मेरे पास सारी बुकलेट है ये, जिसमें यूपीएससी के क्वेश्चन है और स्टेट पीसीएस के क्वेश्चन है। आप बताओ, आप कौन क्या बोल रहा था, बताइए। सर ये बुक मार्केट से नहीं मिलेगी? ये मार्केट से नहीं मिलती है ये बुक। मैं इसीलिए मैं बोला हूँ उसको कि अगर आप स्कैन करवाते हो तो मेरे स्टूडेंट वो खरीदेंगे आपसे, और स्कैन करवा देंगे तो अपने को भी फ़ायदा मिल जाएगा, क्योंकि बार बार मुझे भी फ़ोटो खींचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं बात किया हूँ, वो किसी जो स्कैन करता है उससे बात करेगा वो, तो उसको मैं दे दूँगा। तो ये बुक बहुत शानदार है, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ। इससे ही हो जाएगा ना अपन। अब देखो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में डायरेक्ट। अब देखो अब यूपीएससी बताओ क्या करती है, जो ये सिंगल पीसीएस में जो क्वेश्चन आते हैं ना, जैसे 1 लाइनर है, यूपीएससी इसी को क्या करता है कि 2-3 क्वेश्चन पे मर्ज कर देता है और उनको स्टेटमेंट बना के पूछ लेता है। अब ये क्वेश्चन डायरेक्ट यूपीएससी में भी पूछा हुआ है, मैं बताऊंगा। देखो अभी यहीं पे है ना अपने 2023 का पेपर, इसमें देखो 2022 तक के पेपर इन्वॉल्व है इसमें, ठीक है। आपको 2023 के पेपर के क्वेश्चन मैं दिखा दूंगा इन्हीं पेपरों से। देखो क्वेश्चन भाई सब की बात है, कहाँ से बनेंगे, यहीं से बनेंगे। तो ये बहुत क्वेश्चन है, लगभग एक टॉपिक क्या ना 250 से 300 टॉपिक है, 250 से 300 क्वेश्चन है। इतने अपन क्वेश्चन कर लेंगे तो बताओ कहाँ से कोई क्वेश्चन छूटेगा अपने से, कहीं नहीं छूटेगा। यहाँ तक भी अपने को मतलब फिर साथ में फिर मैं अपने नोट्स दे दूंगा आपको, वो कर लेना। उस नोट्स में मैं इन क्वेश्चनों को भी समाहित कर दूंगा, तो वो एक फाइनल तैयारी रहेगी। फिर आपका पॉलिटी के लिए भी पढ़ना रहे तो वो नोट्स पढ़ो, बस अपनी तरफ से कुछ लगा तो एड ऑन कर लेना अपनी तरफ से, ठीक है। फिर वो फाइनल हो जाएगा आपका, ठीक है। तो कल से अपन इन क्वेश्चनों को शुरू करेंगे करना। अब देखो ये कितना अच्छा क्वेश्चन है इनमें से। अब देखो ये आया छत्तीसगढ़ पीसीएस में, ठीक है। अभी अपन ये यूपीएससी में पूछा जा सकता है, इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व। अरे ये यूपीएससी 2019 का क्वेश्चन है। अरे देखो 2015 में पूछा गया था। अरे कोई इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेता तो यूपीएससी का 2019 वाला क्वेश्चन सोल्व कर लेता, 2021 वाला सोल्व कर लेता।
तो मैं ये बता रहा हूँ ये पावर है इन क्वेश्चनों में। और ये तो सोचो ये है, फिर अपन CDS NDA ये CAPF ये क्वेश्चन करेंगे, वो अलग, वो एक क्लासेज मिलती रहेगी, वो एक अलग प्रोग्राम अपना। परंतु जो मेन इंपॉर्टेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम हो जाएगा अपने लिए, ठीक है। अरे सब ठीक है। तो ये कि मैं आज फिर दोबारा से एक बार PDF बना के भेज दूंगा। अगर मैं एक बार उससे कल और बात करता हूँ। अगर ये बताओ, ये आज जो सना आपने पढ़ा था ये सारे PDF सही है, मतलब ये कल इसी से डिस्कस किया जा सकता है या एक बार मैं दोबारा बनाऊँ इसका? सर थोड़ा छोटा आ रहा है, मतलब ये क्रॉप होगा सर, मतलब अच्छा वो होगा। ठीक है, मैं दोबारा खींच के सर बता दूंगा। आप जब नहीं सर, वैसे फोटो से तो पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने सर इसका प्रिंट आउट किया था तो प्रिंट आउट में अच्छा नहीं आया। प्रिंट आउट में वो मैं स्कैन कराने के लिए बोलूंगा उसको, ठीक है, वो मैं बोल दूंगा उसको। अब देखो लगभग देखो ये 62 की लगभग टोटल, देखो टोटल क्वेश्चन है 8 और 62 70 क्वेश्चन है। तो कल अपन ये टारगेट करेंगे कि लगभग 70 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन जितने भी कर सके अपन, तो कल फटाफट करेंगे। और मैं फिर बता रहा हूँ कि जैसे मान लो कि अपन 9 बजे से बैठेंगे तो लगभग 10 साढ़े 10 भी बज जाए कोई दिक्कत नहीं, परंतु टारगेट जो अपना मान लो डिसाइड करेंगे 50 या 100 क्वेश्चनों का जो भी है, तो वो अपने को करना पड़ेगा। मेरा मानना है 50 क्वेश्चनों का तो टारगेट अपन जरूर करेंगे। तो वो चीज़ यार तभी अपन PT, ये सोचो कि अपन डेली 50 क्वेश्चन करके बैठेंगे तो PT के लिए बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। अब देखो सर ऐसे ये PDF इस टाइप से प्रोवाइड करवा दीजिए ताकि प्रिंट आउट हो सके। हाँ, मैं एक बार है ना उससे बात करता हूँ। मैं आज बात किया था, वो मेरा दोस्त ही है, तो बोला कि ठीक है वो जो स्कैन करता है उससे बात करेंगे। तो ये है ना सारी बुकें है मेरे पास, ये देखो पॉलिटी की भी है, आर्ट एंड कल्चर की भी है, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री की भी है, एंशिएंट और मिडिवल की भी है, ठीक है, इकोनॉमी की भी है, और इन्वायरमेंट इकोलॉजी। अरे इतना और गारंटी बता रहा हूँ, इन्वायरमेंट इकोलॉजी ये सारे बेसिक क्वेश्चन कर लिए ना, तो जो अपना 60 से 70 क्वेश्चन आते हैं वो कहीं बाहर नहीं जाएंगे। फिर करंट अफेयर पे अपने को काम करना रहेगा बस, और इतने क्वेश्चन हो गए तो PT कट ऑफ तो ऐसे निकल जाएगा। तो ये क्वेश्चन पे जितना ज़्यादा काम करेंगे ना अपना, उतना ज़्यादा फायदा होगा अपना। और सर ये प्रोग्राम पूरे PT तक चलने वाला है, पूरे PT तक चलने वाला, हाँ, सबसे बड़ी बात ये भी है। अब दूसरी बात है ना, जब ये करके आप फिर विजन का टेस्ट लगाओगे ना तो बहुत नंबर बढ़ेंगे आपके, ये चीज़ याद भी रख लेना। फिर जो अपना एक अलग जो सीरीज चलेगा वो PYQ वाला, उसमें फिर मैं उसमें भी ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं रहेगी अपने को। हेलो, हाँ बताइए। कब से लगने वाला है सर? क्या हो गया? विजन का टेस्ट सर कब से लगने वाला है सर? वो सितंबर, मैं बता तो दिया, सितंबर में अपना शुरू हो जाएगा वो जी। और सर कहना है कि सर CSET का सर जो चैप्टर वाइज चल रहा था अपना टेस्ट सर, हाँ वो तो सर चलते रहेगा ना? हाँ, वो तो चलते रहेगा, उसका तो कुछ ही है, वो तो फिक्स है उसका तो। उसके बाद फिर सर उसके बाद CSET का जो प्रीवियस ईयर का पेपर्स है उसका सर उसका भी चलेगा क्या सर? हाँ पर मैं ऑलरेडी मैं इतने क्वेश्चन करवा दूंगा ना। देखो लगभग CSET में 5000 क्वेश्चन सोल्व करवाने वाला हूँ तुम लोगों को। उस बुक में लगभग 2500 क्वेश्चन है, ठीक है। तो उस बुक के बाद में फिर अपन UPSC के क्वेश्चन आएंगे। UPSC के लगभग क्वेश्चन है लगभग 2000 ही समथिंग वो क्वेश्चन है। फिर CDS NDA CAPF वाले क्वेश्चन लगभग 1000 क्वेश्चन तो मान के चलो, 5000 क्वेश्चन हो गए, खूब है। CSET में से ज़्यादा क्या ही करेंगे, इतने क्वेश्चन तो कोई करवा सर वो ऐप भी आती है, उस ऐप पे जो है ना चैप्टर वाइज PYQ और MCQ दिया हुआ है, उसमें 50 रुपया का जो है ना प्रीमियम लेना पड़ता है। अरे छोड़ो अपन करवाएंगे, मैं टेंशन मतलब वो करवा रहा हूँ, सारा टाइपिंग वाइपिंग करवा रहा हूँ, वो टेंशन मतलब वो कर लेंगे अपन डायरेक्ट, ठीक है। तो यही वाइंड अप करते हैं। किसी को सजेशन देना हो, कुछ करना हो? आप बोलो। जो मैंने आपको अपना टाइम टेबल दिया था उसका बता दो। अरे देखो टाइम टेबल, देखो सुनो ध्यान से, मेरा ये मानना है आपके टाइम टेबल में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। देखो ऑप्शनल आपके डेली शेड्यूल में होना चाहिए दिसंबर तक, हाँ ठीक है, ऑप्शनल होना चाहिए। 2 घंटों भी दोगे तो आप आराम से हो जाएगा, मतलब ठीक है। ऑप्शनल हो गया अपना, ठीक है। उसके बाद में ऐसे और इथिक्स, इनका भी 2 घंटे आप दोगे पर डे तो देना चाहिए, मतलब क्योंकि देखो 500 नंबर का ये है तो 500 नंबर ये है, ठीक है। ये हो गया, ठीक। अभी क्योंकि अभी प्रेजेंट टाइम में PT ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया, तो PT के लिए आप 4 घंटे दे सकते हो, ठीक है, जिसमें GS वाला मान के चलो
8 घंटे हो गए। सी सेट के लिए मेरा मानना है कि आप 1 घंटा भी दे दोगे तो मोर देन इनफ है, ठीक है, ये हो गया। और लगभग 1 घंटा आपका करंट अफेयर के लिए आप न्यूज़पेपर 1 या 2 घंटा मान के चलो, 1 घंटा भी दोगे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। न्यूज़पेपर ऑल इंडिया रेडियो सुन लो, और मैगजीन पढ़ना चाहते हो चलो ठीक है, तो उसको 2 घंटे आप उसको दे लो। लगभग देखो मैं फिर बता रहा हूँ 10-11 घंटे तो पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। पढ़ाई तो कर लेंगे बट तो हो तो के लिए सिर्फ 4, और फिर मेंस के लिए मेंस कहाँ से लेके आएंगे? अरे वो तो साथ में चलते रहेगा, काहे टेंशन ले रही हो? नहीं, दिन का बोल रही हूँ। अरे दिन में ये मेंस का है तो हो रहा है, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर यहाँ पे अपना उधर जो अरे ठीक है, इसको 1-1 घंटे में डिवाइड कर लो ना, 1 घंटा ये कर लो, और मेंस के जो GS 1 से लेके 1 से लेके 3 तक है 1 घंटा उधर देना शुरू कर दो, खत्म हो गया बात। ठीक है, तो ठीक है, PT के लिए 4 घंटे मोर देन इनफ है, और जिसमें एक आध घंटा अपना जो डिस्कशन चलेगा वो हो गया। लगभग न्यूज़पेपर में कम से कम कितना टाइम देना चाहिए? 1 घंटा मिनिमम मैक्सिमम है बस। हाँ, उससे क्या होगा? अरे वो अरे सुनो, चलो मैं अभी आना, तुम न्यूज़पेपर पढ़ के भी बताता हूँ कैसे पढ़ा जाता है न्यूज़पेपर को। हाँ बताओ। न्यूज़पेपर कोई डाउनलोड करना पड़ेगा, 1 मिनट रुको। भेजिए टेलीग्राम पे। एक बार भेज दो, नहीं तो मेरे पास में भी है, रुको मिल गया, इंडियन एक्सप्रेस। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ, तुम लोग पता नहीं कैसे पढ़ते हो, क्या है सारी चीज़ें ध्यान से समझो। अरे मैं सोच रहा हूँ कि धीरे धीरे देखो, थोड़ा बहुत अभी धीरे धीरे भी मुझे भी कुछ चीज़ें कंप्लीट होती जाएगी ना, तो फिर मैं धीरे धीरे इन चीज़ों पे आऊँगा, NCERT, इन न्यूज़ पे ये सारी चीज़ें। और अभी तुम लोग अपने अकॉर्डिंग पढ़ते रहो, ये धीरे धीरे मैं आऊँगा। ये अभी दिख रहा है स्क्रीन आपको? ठीक है, हाँ दिख रहा है। अब ध्यान से सुनो फटाफट से। अभी देखो, अभी मैं तुम्हें इस लोगों देखो, ये पेज अपने कुछ भी काम का नहीं है ठीक है, पढ़ना ही नहीं है, सोचना भी नहीं है, ये भी कुछ ही काम का नहीं है। अभी देखो फटाफट से, ये भी कुछ ही काम का नहीं है, 3 पेज तो गए अपने। अब सुनो ध्यान से, जो एक चीज़ याद रखो ना, मतलब देखो ध्यान से समझो ना जो मैं समझा रहा हूँ। जो फर्स्ट पेज होता है ना, ये जस्ट ही इन्फॉर्मेशन होता है अबाउट ये इस आज के न्यूज़पेपर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें जस्ट ओनली आपको ये पढ़ना चाहिए कि कौन से मुद्दे अभी चर्चा में चल रहे हैं। जैसे UCC हो गया भाई, सब ऐसी बात है कि ये इंपॉर्टेंट, अब ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस हटा दो यहाँ से। बस इतना सा पता, वैसे ये हेडिंग पढ़ लो, ख़त्म काम। ये कोई मतलब नहीं अपोजिशन वाले विरोध करें, कोई ज़रूरत नहीं पढ़ने की, जस्ट यहाँ से पढ़ के बस हट जाओ, ठीक। अब देखो डू नॉट आस्क द JEE में, अब देखो ये एग्जाम्पल के रूप में, ठीक है, ये इस हेडिंग को पढ़ के समझ में आ गया कि मतलब IIT, जैसे ये हकीकत बात है, जैसे आप किसी से मान लो किसी की रैंक पूछते हो, रैंक मान लो कम होगी तो भाई सब ऐसे पता लग जाएगा कि भाई ये SC ST कैटेगरी का है, समझ में आया। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, समझ में आया। तो ये एग्जाम्पल आप इंडियन सोसाइटी में ऐसे में डाल सकते हो। तो बस अभी इसको डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, फिर मैं बता रहा हूँ। बस आपका देखो यही है, आपका ब्रेन इतना डेवलप होना चाहिए, बस अब ये समझ में आ गया कि मुझे कहाँ यूज़ करना, बस ये हिंट से पता लग गया, समझ में आ गया, ठीक है। आप देखो ये कोई मतलब नहीं है, ठीक, कुछ भी नहीं पढ़ना इसमें। देखो ये भी कोई मतलब नहीं है, ये कोई मतलब नहीं है अपने लिए, अपन गांधी परिवार से बिलोंग करते नहीं, अपने कोई मतलब नहीं, ये भी कोई मतलब नहीं, ठीक। अब आगे बढ़ो। अब ये क्या होता है ना, जो पेपर में जो फर्स्ट पेज में जो होता है ना, इसी का डिटेल्ड होता है, तो ये कुछ ही नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं पढ़ना। ये वाला लास्ट वाला आर्टिकल अच्छा था, उसमें स्टोरी भी थी, और पहला एक मतलब गेम है जिसमें ये वाला आर्टिकल, ये वाला, हाँ ये आर्टिकल अच्छा है ये वाला। अब देखो फिर मैं बता रहा हूँ, अगर आपको इंटरेस्ट हो पढ़ने में, जैसे मान लो कि देखो सबका अपना अपना अलग इंटरेस्ट होता है, अगर आपको लगता है कि हाँ पढ़ना चाहिए तो पढ़ो, मैं पढ़ने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, पर मैं बता रहा हूँ कैसे टाइम रिड्यूस करना है आपको। देखो एक चीज़ याद रखना, मैं फिर बता रहा हूँ, देखो एक चीज़ यार, UPSC की तैयारी में 10 चीज़ें कलेक्ट करने से अच्छा है कि आपके पास 5 चीज़ें हैं ना, उसी पे भरोसा रखिए, क्योंकि सबाइस बात उससे ज़्यादा लिखने को मौका भी नहीं मिलेगा आपको। और आप 10 पॉइंट लिख के भी आओगे तो उसका नंबर नहीं मिलने वाला अलग से, ऐसा नहीं कि आपको 10 में से 15 नंबर दे देगा, 9। समझ में आया ना, मतलब बेसिक चीज़ें पे ज़्यादा ध्यान दो। अब देखो ये देखो द सिटी, ये आता है दिल्ली की न्यूज़, ठीक है, ये अपने लिए कोई काम की नहीं है। अगर आप दिल्ली स्टेट से मतलब दिल्ली से बिलोंग करते हो तो ठीक है, आपके लिए है, नहीं तो नहीं, कोई मतलब नहीं है। थोड़ा बहुत अगर मन करे तो ये पढ़ लिया, पर कोई ज़रूरत नहीं है कुछ भी पढ़ने की, ठीक।
ठीक है। अभी देखो ये कुछ चल रहा है, ये ठीक है, इतना पढ़ लो, कुछ ज़रूरी नहीं। हाँ, अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है तो थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो, हिस्ट्री ऑप्शनल वाले पढ़ सकते हो इसको। समझ में आया ना? मतलब देखो कुछ चीज़ें आपको छांटनी है आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, इनके अकॉर्डिंग, पर जैसे नॉर्मली जिनका नहीं है तो नहीं पढ़ना। अब देखो ये गवर्नमेंट इन पॉलिटिक्स है, कोई मतलब नहीं है सारे का, कोई भी मतलब नहीं, कोई भी न्यूज़ पढ़ने लायक नहीं होती इसमें, कोई भी न्यूज़ नहीं पढ़ने लायक होती, मैं फिर बता रहा हूँ। अभी लगभग देखो कितना टाइम लगा, 4-5 मिनट भी टाइम नहीं लगा, अब 7वें पेज पे आ गए। इसमें याद रखना कुछ भी नहीं। हाँ, परंतु ये देखो यहाँ पे इसमें आते फिर वो रेप सारी चीज़ें जो घटनाएं आती है ना वो इसमें आती है, कोई मतलब नहीं है, यूपीएससी के अकॉर्डिंग कुछ भी काम का नहीं होता। हाँ, मतलब फिर बता रहा हूँ, थोड़ा बहुत ये हेडिंग पढ़ लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है हेडिंग पढ़ने में, पर नीचे नहीं पढ़ना, ठीक है। हाँ, ये आप देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये अपने सिलेबस का पार्ट है, ठीक है। और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है इंडिया के लिए, ठीक है। ये जो मान लो कि स्पेस में जो कचरा हो जाता है उसके लिए, ठीक है, और ये कुछ भी काम का नहीं है अपना। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सिलेबस और पीवाईक्यू जब रटे रहेंगे तो वैसे छाट पाऊंगा। मैं क्यों छाट पा रहा हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि ये सिलेबस, अब देखो पता लग गया भाई सिलेबस का पार्ट है, इंपॉर्टेंट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, तो इसके अलावा और ये सब कोई काम का नहीं है भाई। अगर कर्नाटक से आप बिलोंग करते हो तो ये पढ़ो, नहीं तो नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। अरे ये इन चक्रों में तो कभी मत पढ़ना, उठा के फेंक दूंगा सब, ये यूट्यूब पे देखते रहते हो फालतू की चीज़ें, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो है इस इंडियन एक्सप्रेस का वो ये है, ये पे यहाँ से पीटी के क्वेश्चन भी आते हैं, मेंस के। आप देखो यहाँ काम करना है आपको, यहाँ से पीटी और मेंस के क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। अब देखो ये पढ़ना है डायरेक्ट, ये पढ़ना, इसके एक एक लाइन नहीं छोड़नी, ये पढ़ना है पूरा, ये पढ़ना है पूरा, ये इसकी एक भी लाइन नहीं छोड़नी, ठीक है। ये कन्नाडा वन्नाडा का है, अपने को जरूरी नहीं, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखो, ठीक है। अवध हाउ टू डिस्प्यूट नॉग, ठीक है, ये भी कोई ज़रूरी नहीं। हिस्ट्री जिसका ऑप्शनल हो वो पढ़ सकता है, समझ में आया। अब आती है एडिटोरियल की बात। एडिटोरियल पढ़ना चाहिए परंतु अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। हाउ टू हील मणिपुर छोड़ दो, ठीक है। स्मार्ट आइडिया जो बिग सिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपना अर्बनाइजेशन है ना, सीधा डायरेक्ट अपना वो है टॉपिक है, तो ये पढ़ो जरूर। तो ये इसीलिए बता रहा हूँ, सिलेबस और पीवाईक्यू ये मदद करते हैं, ठीक है। पाथवे ऑफ डिजिटल इंक्लूजन ये इंपॉर्टेंट है अपना, ठीक है, तो इसको पढ़ना है, ठीक है। समझ में आया? ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये फालतू को कोई ज़रूरत मत पढ़ा करो, ठीक है। स्टेबल प्राइस, ठीक है, थोड़ा बहुत अगर कोई कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन आ रहा तो पढ़ लिया करो, नहीं कोई ज़रूरत नहीं पढ़ने की, ठीक है। सॉलिड इन सोशल मीडिया एज, ये थोड़ा बहुत पढ़ लो, अच्छा है, ठीक। राइजिंग ऑफ द होप द अंटिल बीजिंग रिस्टोर, ठीक है, ये छोड़ दे, बहुत लंबा चल रहा है। डाटा बियॉन्ड द सर्विस, ये पढ़ सकते हो, समझ में आया? यही पढ़ने लायक होता है इस न्यूज़ में। अब देखो सुनो, इसमें कुछ, अब ये जो IR वाला आता है इसमें क्या करना है, देखो पीटी में क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये कोई बड़ा कोई किसी कंट्री ने इनोवेशन किया, ये सब फालतू के है, ये कुछ भी काम का नहीं होता। ये कौन मरा है, बस लोकेशन देख लो कहाँ पे लिए हमला हुआ है बस। पर फिर मैं बता रहा हूँ, यूपीएससी वहाँ से भी क्वेश्चन नहीं पूछता। यूपीएससी बड़ा क्वेश्चन पूछती है, जैसे मान लो कि बड़ा तख्ता पलट हुआ है, ऐसा कुछ क्वेश्चन है, या मान लो भुखमरी है, यूनाइटेड नेशन का कुछ ऐसा मुद्दा चला तो वो पूछती है, ठीक है। अब ये यूक्रेन ऑफेंसिव, ये कोई मतलब नहीं है। नेपाल स्मेलिंग द बीजमैन, कोई मतलब नहीं है, ये कोई मतलब नहीं है, ठीक है। डॉक्टर नॉर्थ चाइना, ठीक है, ये कोई मतलब नहीं है, ये कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ये कोई मतलब नहीं है, समझे। अरे ये तो फालतू की न्यूज़ होती है, ये तो पढ़ाई मत करो, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें इकोनॉमी वाले फिर मैं बता रहा हूँ, कोई भी काम की नहीं होती है, ये सब फालतू का है, ये सब फालतू का है, ठीक है। इसमें कोई ज़रूरी नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ लिया बस खत्म। जब मैं इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ, अगर आपका स्टैटिक पार्ट अच्छा है तो कभी करंट अफेयर देखो, अगर आपका स्टैटिक पार्ट अच्छा नहीं है तो करंट अफेयर समुद्र की तरह है, फिर पढ़ते रहो दिन रात, कभी करंट अफेयर कंप्लीट नहीं होगा। अगर आपका स्टैटिक पार्ट अच्छे से किया हुआ है, मेंस के टू द पॉइंट, आपके सिलेबस नोट सब कुछ बन के रेडी है, फिर करंट अफेयर आपके बकेट की तरह है, बस आपके इतना कंट्रोल में आ जाएगा करंट अफेयर, ठीक है। ये कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, जब आप स्टैटिक पार्ट अच्छे से पढ़ लोगे ना, कोई ज़रूरत नहीं है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा ना तो ये अपना जो एक्सप्लेन है ना उसमें आ जाएगा, ठीक है। बस ये थोड़ा बहुत पढ़ लिया करो, अगर थोड़ा बहुत अच्छा लगे तो पढ़ लो। मार्केट इकोनॉमी फॉरेकास्ट बट इंडियन प्रॉफिट गोल, तो ये कोई ज़रूरत नहीं, ज़्यादा उतना भी कोई बनना नहीं, ये सब फालतू के होता है, इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के बारे में होता है। अगर मेरा मानना है टाइम पास मत करो, ये स्पोर्ट वाला कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत ऊपर जिसमें इंटरेस्ट हो वो देख सकते हो, जिसका जो हॉबी है बस वो चीज़ याद रख लो, ये भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये सब फालतू की बातें हैं, ये फालतू की बातें। अब मुझे बताओ कहाँ इसमें टाइम लगा, ठीक है। एडिटोरियल पढ़ने में देखो, सुनो ध्यान से, जो मैंने बोला एक्सप्लेन जो है, ठीक है, और एडिटोरियल है, इसमें आपको लगभग 40 मिनट में हो जाएगा, 40, ठीक है। स्टार्टिंग में टाइम लगेगा, घबराओ मत, अभी टाइम लगेगा, परंतु अदर जो न्यूज़पेपर है वो 10 मिनट का भी नहीं होता है,
तो अब मुझे बताओ 1 घंटा में आराम से हो जाएगा। और क्योंकि एडिटोरियल में मैंने याद रखना कि फालतू की चीज़ें आती कई बार, तो वो बचना उनसे। ये याद रखो हमेशा सिलेबस और आपके जो PYQ रटे हुए होने चाहिए, तब ऑटोमेटिक जो है ना, बहुत बार ऐसा होगा आपके टू द पॉइंट आपके पास सिलेबस के नोट्स जब तैयार हो जाएंगे ना, तो ये एडिटोरियल भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देख के पता लगा लोगे अरे ये तो सब मुझे पता है। कुछ नया इंपॉर्टेंट हो तो छाट लो बस, कोई नया टॉपिक आए, इमर्जिंग टॉपिक है तो वो देख लो। दूसरी बात क्या होता है, न्यूज़पेपर में कंटिन्यूस आर्टिकल आते रहते हैं। यूसीसी का आपको 5 पॉइंट आपके पास फेवर में है, 5 पॉइंट अपोजिशन में, आपको ज़्यादा जरूरत नहीं है उसको डिटेल हर कोई एडिटोरियल को पढ़ने की। हाँ, कुछ ऐसे ऑथर होते हैं जिनका पढ़ना ही चाहिए, वो मतलब अच्छा है उनका, मतलब वो रिसर्च करके लिखते हैं, तो उनका कुछ देखो आप जब पढ़ोगे ना तो आइडिया लग जाता है। बहुत सारे देखिए, ये वरुण गांधी, ये पक्का मैं बता रहा हूँ ना, ये जैसे अभी जस्ट बीजेपी के अपोजिशन में है, पक्का देख लेना नेगेटिव तरीके से शो किया होगा, क्योंकि ये पॉलिटिकल लीडर है, ठीक है। तो इस तरीके से समझना कि बहुत सारे, ये भी यशवंत सिन्हा भी ये पॉलिटिकल, ये बीजेपी का है, तो ऐसे मतलब ये देख लिया करो ये किसने लिखा है। द राइटर इज फॉर में एडिशनल डायरेक्टर जनरल सेंट्रल फॉर एयर पावर। अब ये अच्छा है, इस बंदे ने स्टडी करके लिखा होगा, यहाँ पे पढ़ लो, देखो DG रहा है, RS रहेगा, तो ये अच्छा लिखा होगा, समझ में है ना। तो ये जरूर पढ़ लिया करो किसने लिखा, पॉलिटिकल लीडर ने लिखा होगा पक्का, मैं बता रहा हूँ। वो नेगेटिव अप्रोच करेगा तो उसको नहीं पढ़ना है फिर। अब मुझे बताओ कहाँ टाइम लगता है, वो मैं बहुत दिनों से देख रहा था कि तुम लोग लापरवाही कर रहे हो, न्यूज़पेपर कोई नहीं पढ़ता। मैं हकीकत बता रहा हूँ, न्यूज़पेपर कुछ भी फालतू चीज़ें नहीं होती है, मतलब बहुत जैसे जैसे सिलेबस आप कंप्लीट करते जाओगे ना, न्यूज़पेपर आपके लिए मैं बता रहा हूँ ना, आखिरी में मैं देखो, मेरे सर थे जो IRTS बने आखिरी अटेम्प्ट में, तो वो खुद ही बोलते थे कि हमें स्टार्टिंग में 2-2 घंटे लगते थे, मतलब न्यूज़पेपर पढ़ने में 2 ढाई 3-3 घंटे लगते थे। परंतु जब आपका सिलेबस ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी ना, सिलेबस कंप्लीट हो गया, सिलेबस अकॉर्डिंग टू द पॉइंट आपके शॉर्ट नोट्स बन के तैयार हो गए, और आपका PYQ के मॉडल आंसर तैयार हो गए, फिर मैं बता रहा हूँ ना, न्यूज़पेपर आधा घंटा लगता है, आधा घंटा भी नहीं लगता। अरे इस लेवल पे लाना है तुम लोगों को। अभी मेहनत लगेगी, कोई बात नहीं, घबराओ मत, 2-3 महीने लग रहा, टाइम लगने दो, पर धीरे धीरे आप कनेक्ट रहोगे ना तो सारी चीज़ें हो जाएगी, ठीक है। और किसी को कुछ डाउट नहीं, तो वाइंड अप करें फिर यहाँ पे सेशन को। टॉपिक बता दीजिए। क्या बताओ? टॉपिक क्वालिटी वाला वही है जो आज था। हाँ वही है, ठीक है। तो कल 9 बजे मिलेंगे फिर। सर रिपीट कर दो ना एक बार टॉपिक। अरे टॉपिक सुनो, कल जो पॉलिटी का जो टॉपिक रहने वाला है, भारतीय राज्य व्यवस्था एक परिचय, संवैधानिक विकास, अगर ये दोनों टॉपिक पढ़ लेना तो बढ़िया है। अब इन दोनों टॉपिक के क्वेश्चन सोल्व करेंगे कल से। लक्ष्मीकांत से देखो लक्ष्मीकांत में पहला चैप्टर नहीं मिलेगा, भारतीय राज्य व्यवस्था तो मैंने PDF शेयर कर दी थी आज, वो दृष्टि वाली बुक की, क्यूक बुक की, ठीक है। संवैधानिक विकास आपको लक्ष्मीकांत में मिल जाएगा, तो वही वाली सर क्लास नोट्स है वो। हाँ वो वाली वो पढ़ लेना, क्लास नोट जो मतलब बुकलेट के रूप में मिली है आपको, वो वाली, ठीक है। और संवैधानिक विकास आपको मिल जाएगा, और सारे टॉपिक मिल जाएंगे आपको लक्ष्मीकांत में। ये पहला टॉपिक नहीं मिलेगा, ये थोड़ा बेसिक है, तो ये आपको वहाँ से पढ़ लेना सब लोग, ठीक है। तो कल सब लोग रेडी होके आना, ट्यूशन करेंगे फटाफट। बस एक ही टॉपिक है सर? अरे नहीं, 2 टॉपिक है भाई, दो, संवैधानिक विकास और भारतीय राज्य व्यवस्था। मतलब ये सब्जेक्ट एक ही है? अरे हाँ, पॉलिटी करेंगे डेली अपन। क्या हो गया? ये पहले ये भारतीय है ना, भाग जाती है इधर उधर, फिर बाद में आती है। ये चुपचाप है ना, मैं वीडियो रिकॉर्डिंग किया हूँ, देख लेना क्या क्या डिसाइडेड हुआ है। ठीक है सर, चलो ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं फिर, है ना। चलो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट।